अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजे तमामु व्यूवर्स खे कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, ज़िंदगियूं कीअं आहिनि, छा थी रहियो आहे ज़िंदगी में, छा कुझु अञा करिणो आहे, केतिरा उहे रिलेटिव्स आहिनि, केतिरा उहे दोस्त आहिनि, केतिरा उहे कलीग्स आहिनि जिन खे तव्हां कई ॾींहंनि खां मैसेज कोन कयो आहे। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त कुझु माण्हू जेके तव्हांजे क़रीब हूंदा आहिनि, जेके तव्हां सां रोज़ु शायदि मुलाक़ात कंदा आहिनि, पर उन्हनि जे बारे में शायदि तव्हांखे एतिरो ख़बर न हूंदो आहे जेतिरो तव्हांखे उन्हनि माण्हुनि जे बारे में ख़बर हूंदो आहे जेके दूर दराज़ किथे को इलाइक़नि में वेठो आहे। अक्सर इहो थींदो आहे त जॾहिं बि तव्हां अहिड़नि माण्हुनि जी ॻाल्हि कंदा आहियो, जॾहिं बि तव्हां ओड़नि रिश्तेदारनि जी, ओड़नि दोस्तनि जी, ओड़नि माण्हुनि जी ॻाल्हि कंदा आहियो जेके असांजे क़रीब न हूंदा आहिनि, असांखां इलाही परे रहंदा आहिनि, कंहिं रीज़न जी वजह सां के ॿाहिरी मुल्क पिया रही रहिया हूंदा आहिनि, ॿिए कंहिं सिटी में रही रहिया हूंदा आहिनि, या उहे माण्हू जेके कुझु टाइम जे लाइ तव्हां खां दूर थींदा आहिनि कंहिं बि मजबूरी जी वजह सां। उहे माण्हू तव्हां सां वधीक अॼुकल्ह जे दौर में तव्हां सां वधीक कनेक्टेड रहंदा आहिनि बनिस्बत उन्हनि माण्हुनि जे जेके तव्हांजे पंहिंजे घर में रही रहिया हूंदा आहिनि या पोइ तव्हांजे ओड़े पाड़े में किथे रही रहिया हूंदा आहिनि। उहे माण्हू वधीक तव्हांजे क़रीब जेके आहिनि उहे हूंदा आहिनि जेके तव्हां खां बज़ाहिरनि परे हूंदा आहिनि। हीअ जेको हिकु ट्रेंड असां वटि हली पियो आहे, जंहिं ट्रेंड में असां शायदि ॾाढो सुखिया बि आहियूं, ॾाढा सुठा बि आहियूं, बट उन सां गॾोगॾु असां किथे न किथे को न को नुक़सानु जेको असांजो साम्हूं अचे पियो, उहो इहो अचे पियो त असांजे क़रीब जो जेका हीअ दुनिया आहे, इन्वायरमेंटल जेके इफेक्ट्स आहिनि उहे असांखां कई गुना वधीक जेके आहिनि उहे परे थियनि पिया। लेट्स सपोज़ त तव्हांजे क़रीब तव्हांजे शहर में शायदि कुझु अहिड़ी का शइ थींदी हुजे जेका न थियणु खपे या जेका ख़ुशाइनि न हुजे, पर उहा तव्हांखे एतिरी इफेक्ट कोन कंदी आहे जेतिरी उहा शइ इफेक्ट कंदी आहे जंहिंजी न्यूज़ तव्हांजे फ़ोन ते, तव्हांजे स्क्रीन्स ते हर वक़्तु पई ईंदी आहे। न्यूज़ जी ॻाल्हि थी आहे त जीअं हिन वक़्तु असांखे असांजे जेके ज़हन आहिनि, जॾहिं बि बारिश जी ॻाल्हि थी त असांजो ज़हन सिर्फ़ु जेके ॿिया सूबा आहिनि उन जी तरफ़ वञे थो, छो त कल्ह बि हिकु अहिड़ो स्पेल आयो आहे बारिश जो, जंहिं अगेन इस्लामाबाद जहिड़ी स्ट्रीट्स ते खोड़ सारो पाणी जेको आहे उहो हींअर बि असांखे हुन ते नज़र अचे थो, स्क्रीन ते नज़र अचे पियो त केतिरे हद ताईं बारिशूं उते थियनि पियूं जो एतिरो नुक़सानु असांखे नज़र अचे पियो, पाणी जेको आहे घरनि ताईं मौजूदु आहे। हा, पर असांजे क़रीब जेतिरो कुझु थी रहियो आहे उन ते असांजी उन तरीक़े सां नज़र न वञी रही आहे। सो हीअ जेको नज़रियो तब्दील करण वारो जेको एलिमेंट आहे, जेको नज़रियो जंहिं तरीक़े सां तब्दील थिए थो, छा तव्हांखे लॻे थो त इहो थियण खां पोइ ज़िंदगियूं वधीक बहितर थियूं आहिनि, या असां पंहिंजी ज़िंदगी या असांजे क़रीब जेके माण्हू हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि उन्हनि जी ज़िंदगी किथे न किथे कंहिं नेगेटिव एस्पेक्ट सां इफेक्ट थी आहे। भई हाणे इहो फ़ैसिलो त मुंहिंजे ख़्याल में इंडिविजुअली करे सघे थो, कंहिंजे लाइ इहा ॾाढी सुठी शइ आहे ऐं कंहिंजे लाइ शायदि ॾाढी तकलीफ़ ते शइ बि शामिलु थी रही आहे। अच्छा, जिथे हिन अमल जी ॻाल्हि कजे थी, जिथे हिननि तमामु शयुनि जी ॻाल्हि कजे थी, जिथे दुनिया जे अॻियां वधण जी ॻाल्हि कजे थी, उते हिकु ॿी शइ जेका अक्सर असांखे गवर्नमेंट जे थ्रू बि मैसेजिस ईंदा आहिनि, असांखे हूअं बि डिफरेंट अवेयरनेस मैसेज ईंदा आहिनि, त असां जॾहिं बि हिन वक़्तु छुटियुनि में रीसेंट टाइम में असां ॾिठो मौसम बि अहिड़ो आहे त वीकेंड्स ते बि माण्हू कोशिशि कंदा आहिनि त जेको समंदर आहे उन जी तरफ़ वञनि ऐं उते वञी उहो ॾाढो व्यू इंजॉय कनि। पर हमेशह असांखे हिकु शइ जंहिं ते एक्शन्स बि खयां विया आहिनि त प्लास्टिक जो जेको कंज़प्शन आहे उहो असांखे इहो सेखारियो वियो आहे त न कजे, बिकॉज़ उहा डिज़ोल्व नथी थिए ऐं पोइ उहा न सिर्फ़ु असांजे लाइ नुक़सानदेह थिए थी, बल्कि उहे जेके जीव जेके पाणी में रही रहिया आहिनि उन्हनि जे लाइ बि नुक़सानदेह थी रही आहे, तव्हांजे इन्वायरमेंट खे ख़राबु करे रही आहे। इहे असांखे डिफरेंट जॻहियुनि ते डिफरेंट मैसेजिस मिली रहिया हूंदा आहिनि। हिकु ॾाढी ज़बरदस्त हिकु एक्ट थियो आहे जेको असांखे UK में नज़र आयो आहे, त उहा असां हूअं त असां रोबोट हर जॻह ते ॾिठा ई हुआ त रोबोट ज़िंदगी जी जेका ॿिया मरहला आहिनि उन्हनि में असांखे हेल्प आउट कनि पिया, एतिरे हद ताईं जो असांखे घरनि जा जेके डेली जा जेके कम आहिनि उन्हनि में बि रोबोटिक जेके शयूं आहिनि उहे असांखे ॾाढो हेल्प आउट कनि पियूं, जिन में डिफरेंट शयूं अची थियूं वञनि। उन सां गॾोगॾु UK हिकु ॾाढो ज़बरदस्त स्टेप खयों आहे त हुननि हिकु अहिड़ी रोबोटिक फ़िश ठाही आहे जेका हिन वक़्तु जंहिंजो तजुर्बो बि कामयाबु थी वियो आहे ऐं जेको एक्चुअली जेको कमु करे रहियो आहे, हिकु अहिड़ी फ़िश जेका सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उन प्लास्टिक खे कैच कंदी जेका प्लास्टिक माहौल जे लाइ सुठी न आहे, उन एनवायरनमेंट जे लाइ सुठी न आहे, सिर्फ़ु उन खे उहा प्लास्टिक कैच कंदी। ऐं सिस्टम एॾो ख़ूबसूरत आहे जो न सिर्फ़ु उहा प्लास्टिक कैच खे ज़ाहिर हिकु लिमिट हूंदी उन रोबोट जी बि कमु करण जी, उन प्लास्टिक खे कैच करण जी हिकु लिमिट हूंदी,
बट उहा सिस्टम हुननि कुझु अहिड़ो ठाहियो आहे त जॾहिं उहा प्लास्टिक उहा कैच कंदी, उनखे जॾहिं डिज़ोल्व करण जी कोशिशि कंदी त उन डिज़ोल्विंग मैथड सां गॾोगॾु उहो ई जेको मटीरियल जेको डिज़ोल्व थी रहियो आहे उहो ई मटीरियल उनखे चार्ज बि कंदो ऐं इहो साइकिल ईअं ई हलंदो रहंदो ऐं किथे को स्टॉपेज हुनजो कोन थींदो। त हीउ ॾाढो हिकु ज़बरदस्त स्टेप जेको यूके में खयों वियो आहे। छा ही ॻाल्हि थिए अगरि असांजे अरीब क़रीब ईअं थी वञे त जेतिरो असांखे माहौलियाती इन जे करे स्पेसिफिकली प्लास्टिक जी कंज़प्शन जे करे जेतिरी शयूं असांखे नज़र अचनि थियूं, शायदि असां उन खां काफ़ी हद ताईं असां बची सघूं। हा, शायदि 100% असां उअं नथा करे सघूं बिकॉज़ असां वटि हूअं ई प्लास्टिक जी कंज़प्शन घणी आहे ऐं प्लास्टिक कंज़्यूम करण खां पोइ सही जॻह ते उनखे डिस्पोज़ ऑफ करणु इहा असां वटि प्रैक्टिस हूअं ई न आहे। असांखे जिते दिलि चवंदो आहे असां उते कचिरो असां जेको आहे उहो छिलाए छॾींदा आहियूं। त इहा प्रैक्टिस असां में आहे ऐं तंहिं करे असांखे जॾहिं असां समुंड ते वेंदा आहियूं त असांखे खोड़ सारियूं प्लास्टिक्स उते नज़र अची रही हूंदियूं आहिनि। त शायदि 100% न सही बट एटलीस्ट असां कुझु हद ताईं उन शइ खे कवर करे सघंदासीं। इन सां गॾोगॾु हिकु ॿी शइ, वक़्तु इलाही घटि आहे बट हिकु ॿी शइ जेका ॾाढी ज़बरदस्त हिन वक़्तु थी आहे कराची में जेका मां शामिलु थियणु चाहियां थी। ऐं मुर्तज़ा वहाब साहब तव्हांखे ख़बर आहे त जॾहिं खां पंहिंजी उन्हनि पोज़ीशन संभाली आहे तॾहिं खां उन्हनि डिफरेंट शयूं कयूं आहिनि, डिफरेंट सुठियूं शयूं असांखे थींदे असांखे नज़र आयूं आहिनि। हिकु ॿी शइ जेका हमेशह असां जॾहिं पाकिस्तान जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त पाकिस्तान में स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सिंध असां वटि फिश जा जेके शौक़ीन आहिनि उहे ॾाढा घणा आहिनि। सो कीमाड़ी हिकु अहिड़ी जॻह हुई जिथे हिकु ॾाढो ज़बरदस्त स्टेप उन्हनि खयों आहे। हिकु पूरी फूड स्ट्रीट उन्हनि ठाही आहे जेका ॾाढी कलरफुल बि आहे, ॾाढी ख़ूबसूरत बि आहे ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि उते उन तरीक़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर बि क्रिएट कयो आहे जंहिंसां माण्हू जेके आहिनि उहे बि अट्रैक्ट थियनि, उहे ओॾां वञनि ऐं गॾोगॾु असांजी जेको ही कल्चरल जेको फूड आहे न फिश जी सूरत में, पोइ चाहे उहो ग्रिल फिश हुजे या फिश जा डिफरेंट जेके आइटम्स थींदा आहिनि उहे हुजनि, उहे असां गॾोगॾु असां उनखे न सिर्फ़ु प्रमोट करे सघूं बल्कि असां पंहिंजे लाइ हिकु स्पेसिफिक अहिड़ो एरिया ॾिसी सघूं जेको एरिया ॾाढो ख़ूबसूरत हिन वक़्तु कीमाड़ी जी शक्ल में, कीमाड़ी जी फूड स्ट्रीट जी शक्ल में, जंहिंखे फिश फूड स्ट्रीट जे नाले सां सॾियो वञे पियो, असांखे हिन वक़्तु नज़र आयो आहे। सो जी तव्हां उन्हनि माण्हुनि मां आहियो जेके हिन वक़्तु मूं वांगुरु सिर्फ़ु न्यूज़ ॾिसी रहिया आहियो या उन्हनि मां आहियो जेके एक्चुअली उते विया आहियो। जे न विया आहियो त ज़रूरु वञो ताकी उहा जेका ख़ूबसूरती असांजी डिफरेंट जेके डिपार्टमेंट्स आहिनि उहे कोशिशि करे रहिया आहिनि। मेयर कराची कोशिशि करे रहिया आहिनि पाकिस्तान जी कराची जी जेका ख़ूबसूरती आहे उनखे वधीक वधाइण जी। उन ख़ूबसूरती खे तव्हां बि वञो एप्रिशिएट कयो ऐं माण्हुनि ताईं बि पहुचायो। अॻियां अचूं था, कुझु ॿियूं ॻाल्हियूं तव्हां ताईं पहुचाइण लॻायूं असां। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके मार्केट में अवेलेबल आहिनि। सभिनी खां पहिरीं अचूं था DH फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन ते जिथे मौजूदु आहे क्रीक गोल्ड सेंटर। हिकु ॾाढी ज़बरदस्त रिहाइशी स्कीम आहे जेको GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हांखे ॾेई रहियो आहे, जंहिंमें तव्हांखे मिली रहिया आहिनि लग्ज़री अपार्टमेंट्स। 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा लग्ज़री अपार्टमेंट्स आहिनि जेके ऑफर करे रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जंहिंजे लाइ तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 20 लख रुपया ऐं मंथली 1 लख रुपयो पे करे तव्हां पंहिंजे लग्ज़री अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हां हासिलु करे सघो था शॉप। मंथली तव्हांखे पे करणा आहिनि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 3.5 लख रुपया, मंथली तव्हांखे 25,000 पे करणा आहिनि ऐं डाउन पेमेंट जेका आहे उहा आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 3.5 लख रुपया ऐं 3.5 लख पे करे मंथली 25,000 पे करे तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था क्रीक गोल्ड सेंटर में DH फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन ते। अॻियां वधंदे प्रीमियम ब्लॉक जी ॻाल्हि कयूं था। प्रीमियम ब्लॉक हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी अगेन तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ही उहा रेजिडेंसी आहे जेका सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जंहिंमें तव्हांखे घर बि मिली सघनि था, जंहिंमें तव्हांखे प्लॉट बि मिली सघनि था ऐं क़ीमत इन जी सिर्फ़ु मंथली 20,000 रुपीज़ आहे। 20,000 रुपया महीनो तव्हांखे पे करिणो आहे ऐं तव्हां प्रीमियम ब्लॉक में पंहिंजे घर या पोइ पंहिंजे प्लॉट जा मालिक थी सघो था। इन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं था मलीर कैंट जहिड़े ज़बरदस्त इलाइक़े जी, उन जे क़रीब खोखरापार मेन रोड ते MTR 1 चेज़ मॉल ठही रहियो आहे। फ्यूचर में सरमायाकारी जो हिकु ॾाढो ज़बरदस्त मौक़ो तव्हांखे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ॾेई रहियो आहे। इनिशियली तव्हांखे पे करणा आहिनि 2 लख रुपया डाउन पेमेंट आहे, मंथली 5,500 रुपया पे करे तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था ऐं फ्यूचर में सरमायाकारी जो हिकु सुठो मौक़ो तव्हांखे मिली सघे थो। गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं था नॉर्थ सिटी सेंटर जी। नॉर्थ सिटी सेंटर
हिकु ॾाढो ज़बरदस्त अगेन हिकु रिहाइशी मनसूबो जेको तव्हांखे ॾेई रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जंहिंमें तव्हांखे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट मिली रहिया आहिनि। हिते तव्हांखे इनिशियली पे करणा आहिनि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 3 लाख रुपया मंथली। 15,000 पे करे तव्हां पंहिंजे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। नॉर्थ सिटी सेंटर में GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफर करे रहियो आहे शॉप्स बि, जंहिंमें तव्हांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मंथली जेके पे करणा आहिनि उहे 5,000 पे करणा आहिनि। इनिशियली 2 लाख रुपया पे करणा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि। 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में आहिनि। पेमेंट स्केड्यूल जेको आहे उहो फ्लेक्सिबल आहे। सो जी जल्दी सां वञो, पंहिंजी शॉप, पंहिंजे प्लॉट, पंहिंजे अपार्टमेंट या पोइ पंहिंजे घर खे बुक करायो। शोभा जी तरफ़ हलूं था। अस्सलाम वालेकुम शोभा, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। सिंध। सलाम सिंध। आज ये है कि थोड़ा सा फ्लू है, नाक बंद है। ये क्या हो गया शोभा? ये कल जो मौसम का असर तो नहीं आ गया कल वाले? कल जो हल्का हल्का शावर हो रहा था, फुहार पड़ रही थी, तो मैं रात को बैठा रहा उसमें मुस्तकिल। हाँ कि हाँ जी, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगी मैं घर नहीं जाऊँगा। घर नहीं। देखिए ऐसा ही होता है। कल वैसे मौसम अचानक ठंडा हो गया था शोभा। शुक्र है। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लग रहा था यार ठंडा मौसम। तो उसके बाद यही हुआ ना कि मैं भीग के बिल्कुल और उसी एस पोजीशन में बिल्कुल जाके सो गया। हाँ। तो जब सुबह उठा तो नाक बंद थी, सब कुछ बंद था। ओए होए होए होए। तभी कहते हैं मौसम जब तब्दील हो तो ख्याल करना चाहिए। और वैसे भी ये जो बिन मौसम तब्दीली होती है ना, वो अक्सर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जो है वो कर जाती है। अच्छा जी, मौसम की तारीफें शायरों ने भी बड़े जू मायने किए हैं। मौसम है आशिकाना, मौसम बदल ना जाए। हाँ। तो ये वाकई में अब एहसास हुआ कि हाँ जी, मौसम असर करते हैं। मौसम असर करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये शोभे, क्या सुबह सुबह शामिल हो रहा है? मिली नगमा, बहुत खूबसूरत मिली नगमा है। गाया हुआ तो बहुत ही अच्छा है और कंपोजिशन सुहेल राना साहब की है। और इस नगमे की जो ख़ास बात ये है कि उस वक्त जितने भी चाइल्ड स्टार थे, वुड्स थे, अब वो आज के बहुत बड़े स्टार हैं। तो ज़बरदस्त। हाँ जी, उसमें हदीका कियानी जी हैं, अफशा अहमद जी हैं, मोना सिस्टर्स हैं, बेंजामिन सिस्टर्स हैं। ये बेसिकली उन्हीं का किया हुआ एक नगमा है। तो मशहूर ज़माना। हाँ जी। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक ज़रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे हर एक ज़रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद।
अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरी प्यारी सज धज के हम इतनी शान बढ़ाए, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुण गाए। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती, सोनी धरती, ज़बरदस्त शोबे। पहले के नगमे देखें कि पहले ये सिर्फ एक नगमा नहीं, एक दुआ भी है। बेशक ऐसी है, और ऐसी कंपोजिशन अब हो भी नहीं रही, हो भी नहीं रही हैं बिल्कुल। क्योंकि ये वो हैं जो मैडम नूरजहां के गाए हुए नगमे हैं, सोहेल राना साहब के बनाए हुए नगमे हैं, और भी मौसीकार हैं उनके जो बनाए हुए नगमे हैं, और जो पोएट हैं पीछे शायर है, हाँ उनको सुन के आज भी बिल्कुल ऐसा लगता है, जज्बा उजागर होता है, और ऐसा लगता है कि हम वाकई में एक आज़ाद मुल्क में हैं, एक जमहूरी मुल्क में हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरी तो यही गुजारिश है, जितने भी बड़े हमारे सारे मौसीकार हैं मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, जितने भी कंपोज़र्स हैं, प्लीज़ काइंडली कि जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं, जो नगमे होते हैं, उनमें नगमियत होनी चाहिए, बिल्कुल उनमें जज्बा होना चाहिए, ना कि सिर्फ म्यूज़िक ही और सब कुछ हो। हाँ हाँ जी उसमें बिल्कुल। दिख रहे उनके अल्फाज आपको उस तरह से टच करने चाहिए, आपको दिल को उस तरह से लगने चाहिए। खैर जी, अच्छा बड़ी नसीहतें हमने दे दी, अगर अपना प्रोग्राम आप सुधारने की कोशिश करते हैं जो भी भाई, वक्त है ब्रेक जो ताज़ा मुलाकात के होता है नन्ही कमर्शियल ब्रेक का वो है। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। वेलकम बैक। अच्छा जी, मेहमान सां गॾु आहिनि प्रोग्राम जे हिन हिसे में, जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे ॿिनि फील्ड्स खे अॼु असां पंहिंजे हिन प्लेटफॉर्म ते असां जोड़ियो आहे। इंशाअल्लाह उन्हनि जे बारे में वक़्तन फ़वक़्तन ॻाल्हाइबो बि। हिन तरफ़ आहे सघे जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, पाण जो जेको तालुक़ु आहे उहो टेक्सटाइल बिज़नेस सां बि आहे, गॾोगॾु पाण कॉर्पोरेट सेक्टर में साइकोलॉजिकल ट्रेनर भी आहिनि। असां गॾु वकास अहमद साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? आप बताइए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे वकास? ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना एहसान है, आई थिंक इट्स गोइंग वंडरफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे, पाण जो जेको तारुफ़ आहे हुन सां गॾु हिकु एजुकेशनिस्ट। जॾहिं बि तव्हांखे हिकु एजुकेशनिस्ट जी ॻाल्हि कंदा आहियो, आई गेस चवण जे लाइ हिकिड़ो लफ़्ज़ हूंदो आहे, पर हुन जे पोयां हिकु पूरी दुनिया हूंदी आहे, ऐं पाण उन दुनिया में माशाल्लाह सां राज करे रहिया आहिनि। असां गॾु आसिफ़ इक़बाल साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे आसिफ़ साहब? ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है, माशाल्लाह। और सारी ज़िंदगी जो है वो दूसरों को सर्व करने में गुजर गई। हाँ, और जब आप एजुकेशनिस्ट की बात करते हैं तो वो तो आपका वो शोभा भी वही है जी। और फिर जो एक मकसद है हमारा वो भी यही है कि आपने लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी सर्व करनी है। अच्छा ये बताएं क्या कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, क्या कुछ कामकाज चल रहा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 25 सालों से जो है एजुकेशन के फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो हज़ारों की तादाद में बच्चों को जो है वो अपने हाथ से निकाला है, माशाल्लाह।
اور آج وہ بچے جو ہے مختلف پروفیشنز کے اندر جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور جہاں تک ایجوکیشن کی بہتری کی بات ہے تو معیار تعلیم کو بہتر کرنے میں بہت کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تربیت کا جو ایک ایلیمنٹ جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ اب انفارچونیٹلی جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کو دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تربیت بھی جو ہے وہ دیں. ٹھیک ہے. اچھا آصف صاحب، یہ ہم اکثر جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی ایجوکیشن سے آتا ہے تو ہماری گفتگو میں یہ الفاظ ضرور رہتے ہیں کہ وہ جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے اب نہیں ہے، اب ہونا چاہیے. یہ ہمیشہ اب جب بھی کسی ایجوکیشنسٹ سے میں ملتی ہوں تو یہی جواب ہوتا ہے ہمارے پاس. لیکن شروعات میں ہی آپ نے یہ بات کی ہے تو میں اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے مجھے بتائیں کہ ہمارے جو عہدیداران ہیں وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں، ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں. کون اسٹوڈنٹ ہوگا جو تربیت یافتہ نہیں ہونا چاہتا ہوگا؟ ہمارے جو استاد ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں، پھر بھی ہم اس پہ وہ گرپ حاصل نہیں کر پا رہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی جو وجہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور چیزیں جو ہے وہ جدت اختیار کر رہی ہیں تو ہم بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ پہلے کے پیرنٹس کی بات کریں تو وہ ایک جملہ بہت مشہور جملہ ہے کہ بھئی یہ جو بچہ ہم آپ کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں یہ اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ آپ بھلے آپ توڑ دیں یا جو ہے، لیکن یہ ایک کامیاب بچہ جو ہے وہ بننا چاہیے. یہ آج کل کے پیرنٹس کہتے ہیں. نہیں، یہ میں پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو پہلے کے پیرنٹس تھے وہ کہ دیکھیں شیر کی آنکھ سے اور کھلائیں سونے کا نوالا، وہ اس چیز کے اوپر عمل پیرا تھے. اب جو ہے وہ والدین جو ہے تھوڑے سینسٹیو ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو اور وہ کامیاب بھی ہو جائیں. بالکل. تو اگر آپ نے زندگی میں کسی بھی شعبے کے اندر کامیاب ہونا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جا کے آپ جو ہے وہ ایک گول جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اچھا، جس طرح وقاص صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ذرا ایک کارپوریٹ کا جو ایک ہمارے پاس ایک ڈیکورم ہے ذرا اس میں اس بات کو شامل کرنا چاہتی ہوں. اور جو واقعی ایسا ہی ہے کہ جب تک آپ تکلیف حاصل نہ کریں آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. دیکھیں میرے حساب سے ڈائنامکس تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا. وی شوڈ ورک آن اے اسٹریٹ اسمارٹ وے. ٹھیک ہے. اب جو ماڈرنائزیشن کی طرف آپ جا رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم بیسکلی ٹیچنگ ان پرائیویٹ یونیورسٹی ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ایز ویل، اور جو میرا ابھی تک ایکسپیرینس ہے اسٹوڈنٹس آر گوئنگ ٹورڈز اے اسمارٹ ورکنگ. ٹھیک ہے. وہ اب اے آئی سے انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. دے وانٹ ٹو شارٹر تھنگس اینڈ دے گیٹ دا ریزلٹس. سو اور آج کل آپ اف یو گیٹ دا ریزلٹس دیٹ از مور امپورٹنٹ رادر دین ٹو گو فار سم تھنگ کہ آپ لانگ ٹرم ایک اولڈ اسکول آف تھاٹ سے جائیں. سو میرا ایک مائنڈ سیٹ اس چیز کے اوپر بڑا ایک جو ہے نا ماننا ہے کہ وی کین ڈو سم تھنگ ان اے شارٹ اسپن آف وے رادر دین ٹو گو فار اے پینفل وے اور پھر ہم وی آر ناٹ مے بی ناٹ گیٹ دا ریزلٹس ان دیٹ وے. تو آئی تھنک ہمیں اس طرف جانا چاہیے. دیٹس واٹ آئی پرسنلی بلیو. اچھا، ڈو یو تھنک کہ یہ جو آپ اسمارٹ وے کہہ رہے ہیں وہ ہم اے آئی کی نظر میں دیکھیں یا کسی اور نظر میں دیکھیں، یہ تو حقیقت ہے کہ دس از سم تھنگ جو آپ کو ہیومن انٹریکشن سے دور کر رہا ہے. لائک آئی گاٹ یور انٹرو لائک I guess 5 minutes before my show. تو اس کے لیے شاید آج سے میں 10 سال پہلے دیکھ لوں، اگر اس ٹائم پہ میں اگر شو کر رہی ہوتی اور مجھے 5 منٹ پہلے کوئی انٹرو دے رہا ہوتا ہے، مائٹ بی وہ میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا اتنا اس چیز کو سمجھنا. بٹ ٹوڈے بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی، بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ چیٹ جی پی ٹی اینڈ ڈفرنٹ تھنگس، آئی واز ایبل ٹو ریڈ ایوری تھنگ اباؤٹ یور سیلف ان لائک ود ان لائک منٹس. تو مجھے یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں وہ جو ہیومن ایک فیل تھی یا ہیومن انٹریکشن تھی وی آر مسنگ سم ویئر؟ دیکھیں یہ ایک پاسبلٹی ہے، اس کو میں نہیں کہہ رہا کہ دو رائے اس میں نہیں ہے، بٹ ایوری تھنگ ہیز پروز اینڈ کونس. وی شوڈ ناٹ بی اے پیسمسٹ کہ یار ایک گلاس آدھا بھرا ہوا ہے تو آدھا خالی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وی شوڈ ناٹ اونلی سی دیٹ ہاف ایمٹی پارٹ. ٹھیک ہے. وی کین سی دا فل پارٹ ایز ویل. تو ہمارے پاس پازیٹیوس کیا ہیں؟ پازیٹیوز یہ یو ہیو انلمیٹڈ ایکسیس آف دا انفارمیشن. ٹھیک ہے. آن سنگل کلک. تو وہ چیزیں you don't know about your neighbor now.
हाँ, Although you have every information, but you don't know exactly. about your neighbor. इसके, And this इसके is cons हैं। the world we हाँ, are living in. इसके कौन से और फिर हमारा जो अगर हम पाकिस्तान के साउथ एशिया के कल्चर को देखें उसके अंदर हमें थोड़ा सा इस चीज़ पे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ठीक है। पीपल डोंट नो अबाउट देयर नेबर, जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। तो दीज आर द थिंग्स जो थोड़ा सा एक काइंड ऑफ फैक्टर है, बट ऑब्वियसली व्हेन इट्स कम टू द एजुकेशन या गोल रिजल्ट ओरिएंटेड और समथिंग लाइक दिस, तो वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज़ या फिर इस तरह की हम जब बड़े पैमाने पे ये सोचते हैं तो ऑब्वियसली वी आर नथिंग विदाउट ChatGPT, वी आर नथिंग विदाउट AI, वी आर नथिंग विदाउट टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ें होनी भी बड़ा ज़रूरी हैं। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी AI से याद आया, वो जो टीचर्स का एक निज़ाम स्टार्ट हुआ था और कराची के कुछ स्कूल्स में देखा भी गया था, रोबोटिक जो टीचर्स आ रही थी, इसको कैसे पाया आपने? जो भाई ने हमारे जो है वो जिद्दत की बात की, बिल्कुल मैं इस चीज़ पे भी बिलीव करता हूँ कि हमें वक्त के साथ साथ जो है वो जिद्दत इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो खला है वो रह जाता है। हाँ ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खला बढ़ता भी जा रहा है। तो बिल्कुल अगर हम AI की बात करें या रोबोटिक की बात करें तो बिल्कुल हमें अडॉप्ट भी करना चाहिए। और कराची के अंदर इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ये चीज़ें फैल रही हैं, लेकिन मैं फिर उसी पे बात करूँगा कि इसके साथ साथ जो है वो हमें बच्चों को उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो लाजमी डेवलप करनी है। और सबसे बढ़कर जो मैं यहाँ पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है कि पेरेंट्स जो है वो एक शॉर्टकट में लग गए, जैसे भाई ने भी अर्ज़ किया कि शॉर्टकट जो है वो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन उस शॉर्टकट के अंदर ऐसा ना हो कि हम जो है वो जो अपनी असल जो रूट्स हैं उससे जो है वो पीछे हट जाए और हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम भूल जाएं। कहाँ गलती कर रहे हैं हम आज? बिकॉज़ मैं सिर्फ एजुकेशन को नहीं देख रही, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को भी देख रही हूँ। मुझे ये बताएं हम कहाँ गलती कर रहे हैं? बिकॉज़ हम जब कल्चरल नॉर्म्स की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे आप जापान को ले लें, वो एक ऐसी कंट्री है जिसमें कल्चरल नॉर्म्स आज भी उसी तरह मजबूत हैं। आज भी उनकी एजुकेशन तरबियत याफ्ता होने के बाद शुरू होती है। तो हम कहाँ हम मिस आउट कर रहे हैं? कौन सा हमारा वो लूप हॉल है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से, क्योंकि ये तो ज़रूरी है, हमें इसके साथ चलना है और ऐसा नहीं है कि जापान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो कहाँ हमारा जो माइनस पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अभी करंटली स्टूडेंट्स के अंदर कुछ आई पर्सनली बिलीव कि हमारा जो प्रोफेशन है व्हेन इट्स कम टू द टीचिंग एज वेल, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा कसूरवार होना चाहिए उस हवाले से। हाउ? लेट मी गिव यू द आंसर। देखें, हम बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, बड़े एयर कंडीशन रूम्स हैं, वी आर गिविंग फिनोमिनल स्टफ, ठीक है। बट अब बच्चे का जो माइंडसेट है ना वो ये है कि यार मैं जाऊंगा, ठीक है, जैसे मैं जाऊंगा आई विल ग्रेजुएट, तो मेरे पास सबसे पहले जो है ना बड़ा सा चैम्बर होगा, आई विल बी सिटिंग समथिंग लाइक दैट, आई एम क्रिंगिंग समथिंग, मैं बेल बजाऊंगा, ये अखबार आ रहा होगा, एलईडी लगी होगी एंड आई विल बी एंजॉयिंग दिस। सो डायनामिक्स डिफरेंट है। व्हेन आई वाज इन पेप्सिको इंटरनेशनल, मैं सक्कर में पोस्टेड था, सो आई वाज कंडक्टिंग द इंटरव्यूज। बेसिक एंट्रेंस पोजीशन थी सेल्स की, टेरिटरी सेल्स सुपरवाइजर नवाब शाह से लेके मेरे पास अच्छी 6-7 पोजीशंस हैं। आई वाज कंडक्टिंग इंटरव्यू, बल्क इंटरव्यूज थे। तो आईबी के ग्रेजुएट सक्कर आईबी के मेरे पास आ रहे थे एंड दे वर हैविंग द डिजाइनर सूट, 50-60 हज़ार का सूट पहना है, वो गाड़ी करा के आया है नवाब शाह से, एंड अब उसकी सैलरी 45,000। आई वाज आस्किंग 45,000 में तो सूट पहना है भाई, तुम कैसे इसको मैनेज करोगे? तो ही वाज लाइक, मैंने कहा तुम्हें इसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन पता है, यू हैव टू माइट बी मर्चेंडाइजिंग आपको करनी पड़े, लाइक यू हैव टू पुट बॉटल्स इन द फ्रीजर और समथिंग, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें आपको। तो वो कहने लगा सर ये मैं कर लूँगा, बट वही हुआ कि विद इन 5 to 10 days दे बेसिकली लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो उनको ना एक वो बेसिक ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं इल्म होता कि क्या है। जब वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं उनको नहीं पता चलता कि मतलब हाउ द थिंग्स आर, तो प्रैक्टिकली चीज़ों से वो थोड़ा सा दूर हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ये करता हूँ कि व्हेन आई यूज्ड टू बेसिकली टीच, तो मैं ज़रा कॉन्सेप्चुअल के ऊपर ज़्यादा जाता हूँ। आई डोंट वांट कि भैया आप ठीक है वो क्रैमिंग वाला सिस्टम ना हो, तो वो थोड़ा सा हमें भी इन टर्म्स ऑफ टीचिंग थोड़ा चेंज करना चाहिए, द स्टाइल एंड थिंग्स, ताकि वो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का, मॉडर्नाइजेशन का पता चले। क्योंकि हम जो बुक्स फॉलो करा रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, दीज आर द अमेरिकन बुक्स, ठीक है, उनकी एप्लीकेशंस और पाकिस्तान के कॉर्पोरेट की एप्लीकेशन, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। तो अब वो तो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकता ना, तो वी हैव टू बेसिकली गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सिस्टम एज वेल। सही। अच्छा, ये बात आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ भी आना चाहूँगी, और ये वाकई में एक सवालिया निशान है हमारे पास कि हम प्रैक्टिकल एजुकेशन तो हम दे ही नहीं रहे। एकेडमिक्स में हमारे जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं हम उस पर तो बात ही नहीं करते। हमारा तो बच्चा 16 क्लासें पढ़ने के बाद उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैंने
ज़िंदगी में करना क्या है, तो ये इसके हवाले से बताइए, कैसे देख रहे हैं आप इसको? असल में जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो 78 सालों से चल रहा है, तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर नहीं है, वो चेंज नहीं हो रहा। उसमें चेंज लाना पड़ेगा और इसमें हम सबका एक किरदार है, तालीमी इदारों का भी, और गवर्नमेंट लेवल पर भी ये कुछ अर्सा पहले जो है वो इस पे काम हुआ था कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरे मुल्क के अंदर नाफिज किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको भी पाया तकमील तक जो है वो नहीं पहुंचाया गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जिद्दत की, तो हम बिल्कुल जिद्दत को एडॉप्ट करना चाहते हैं और चीज़ें AI और चैट GTP और बकिया चीज़ें भी, लेकिन जब तक हम ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र नहीं रखेंगे और उन रस्तों से गुज़र के नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। सही सही। आज का जो बच्चा है वो सोशल मीडिया पे बैठ के ये मतलब वो गेन कर लेता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिकली किसी इदारे के अंदर जाता है तो वो बिल्कुल उसके अपोजिट चीज़ें जो है उसके सामने होती हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट ही इस्तेमाल कर रहा होता है। हाँ हाँ और स्मार्ट वर्क ही इस्तेमाल कर रहा होता है। जी। तो मैं नहीं समझता कि हमें जो है स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, लेकिन हमें कुछ चीज़ें जो हमारी बेसिक्स हैं उसके ऊपर नो कम्प्रोमाइज़। अच्छा, उसमें पेरेंट्स का बहुत रोल है, उसमें तालीमी इदारों का बहुत रोल है, ताकि वो बच्चों को इन सारी चीज़ों से आशना करवाएं सही कि हम इन रस्तों से गुजर के जो है वो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सही सही। आप ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पेरेंट्स का भी इसमें बहुत एक मेजर रोल है, बिकॉज़ हमारे पास पहले की जो पेरेंटिंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन आज की जो हमें जो पेरेंटिंग नज़र आ रही है वो ज़ाहिर है वो बच्चे हैं जिन्होंने दुनिया अलग तरीके से देखी है। जो उससे पहले के जो पेरेंट्स थे उन्होंने इतना एक्सपोजर नहीं देखा था। आज जो पेरेंट बच्चा है उसने अपने बचपन में एक्सपोजर देख लिया है, और ज़ाहिर है अब जो बच्चा हमारे पास हमें नज़र आ रहा है उसके पास तो अनलिमिटेड उसके पास वसाइल है एक्सपोजर देखने का। उसने जो एक्सपोजर देखा है वो देखा है उसने एक स्क्रीन के ऊपर। जो मैं जिस तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ कि वो एक्सपोजर जो है वन टच पे देख रहा है, जबकि आपने और हमने जो जिन रस्तों से गुजर के आए वो हमने उनको प्रैक्टिकली करके देखा है। तो इसलिए पहले का जो बच्चा है वो आज कामयाब है, जबकि आज का जो बच्चा है वो उसके ऊपर जो है उसके मुस्तकबिल के ऊपर सवालिया निशान है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर जो है वो काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट लेवल पर भी, और स्पेशली पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि वो बच्चों को जो है वो शॉर्टकट नहीं, बल्कि उनको जो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं एजुकेशन की, उन्हें मेयारी तालीम दें, उनके स्किल्स के ऊपर जो है वो आप काम करें, उन्हें प्रैक्टिकल आप निकालें और उनको वो चीज़ें फ़ेस करने दें। जब कोई भी इंसान किसी चीज़ को फ़ेस करता है तो उसको उसके लाइफ के अंदर वो एक्सपीरियंस आता है, सही। फिर वो आगे उसकी ज़िंदगी में वो कामयाबी का जो है वो अंसर बन जाता है। सही। अच्छा, रिसेंट एक मैंने बड़ी अजीब सी एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि हमारे जो अब क्योंकि ज़ाहिर है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी वो लोग जा रहे हैं जो ज़ाहिर है वही वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देखा है, और जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर देखा है। तो हमारे जो जेनजी जो हमारी जो एक वो वाली हमारा एक जनरेशन है जो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स के पास आ रही है, और डिफरेंट CEOs का और डिफरेंट जो सर्वेस किए गए हैं उसमें हमें ये पता चला है कि वो लोग या तो सीरियस नहीं होते काम के लिए, और अगर सीरियस होते हैं तो वो ओवर सीरियसनेस में ख़ुद को नुकसान पहुंचा जाते हैं, कंपनी को नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो ये इसका क्या हल निकलेगा? देखें, आई हैव ओवर डिकेड एक्सपीरियंस। अब करंटली मैं एक फर्म में एज अ हेड ऑफ HR हूँ, और HR के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी इज़ माई ऑलवेज कोर। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, नॉट ओनली जिन ज़ेड, जो प्रीवियसली अभी हमारे करंट CEOs, COO, C लेवल पे, G लेवल पे जितनी भी लॉट्स हैं, बिकॉज मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ ऑन सर्टेन थिंग्स, लीडरशिप की ट्रेनिंग्स हैं, माइंड मैनेजमेंट है, NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, न्यूरो साइंसेस है। तो ये अभी बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में पता भी नहीं है व्हाट इज़ NLP, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बेसिकली बिहेवियर कॉम्पिटेंसी देती है। अब लोग अक्सर मैं सुनता हूँ कि यार मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी बिकॉज वहाँ पे पॉलिटिक्स थी, तो क्या ये गारंटी है कि दूसरी जगह पे नहीं है? पॉलिटिक्स कहाँ हाँ, नहीं है, मतलब वेयर इट इज, मतलब यू कैन फाइंड पॉलिटिक्स इन योर होम एज वेल, यू कैन फाइंड पॉलिटिक्स इन क्रिकेट मैच, यू कैन फाइंड पॉलिटिक्स एवरीवेयर, ठीक है। लोग अच्छा मुझसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार आप ऐसे कैसे कर सकते, घर में कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ,
घर में एक फॉर एग्जांपल पेरेंट्स से माँ है जी, उसके 4 बच्चे हैं, जब वो ब्रॉट अप कर रही है जब तो बड़ा इक्वल चल रहा होता है, ठीक है, वंडरफुल। अच्छा होता क्या है, जैसे ही कोई बच्चा उनमें से कोई एक अच्छा कमाने लग जाता है, ठीक है, या वो थोड़ा सा कुछ देने लग जाता है, तो समहाउ ये एक नेचुरल फैक्ट है कि वो निगलेक्ट होने लग जाते हैं दूसरे बच्चे। और हो गई पॉलिटिक्स, मतलब माँ का झुकाव उस तरफ हो गया ना, मतलब ना चाहते हुए भी हो गया। वो भाई साहब आ रहे होंगे तो उनके पसंद का खाना जी पहले से बन जाएगा, उनको सर्व भी हो जाएगा, दूसरे बच्चे देख रहे होते हैं कि यार हमने क्या किया, हमें तो सही तरह पाला था, मतलब व्हाट हैपेंड। तो बट पॉलिटिक्स अप्लाई हो रही होती है और आपको उसको काउंटर करना है, ठीक है। अब ये जो थोड़ी सी डेफिशिएंसीज हैं, ये अभी जिन जेड में, नॉट ओनली जिन जेड हम ब्लेम कर देते हैं, बट आई हैव फाउंड दैट इन द लीडरशिप रोल्स एज वेल, ठीक है। जो जी लेवल सी लेवल पे लोग हैं, उनके अंदर ये डेफिशिएंसीज हैं, दे डोंट नो, मतलब दे यूज्ड टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम दिस थिंग्स कि यार हम किसी तरह इससे बच जाएं। जो माइंड मैनेजमेंट है या जो एनएलपी है, वो आपको यही तो सिखाता है कि आपने कैसे काउंटर करना है, हाउ यू विल बेसिकली कॉप अप द सिचुएशन, एंड आपने कैसे न्यूट्रलाइज करना है उस जगह को, उन लोगों को, एंड यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट। सही सही। और तो इसका मतलब जो मुझे आपकी बातों से मतलब ये समझ आ रहा है, सो यू नीड ट्रेनिंग एवरीवेयर। अब के ज़माने में विदाउट ट्रेनिंग, इधर इट्स मिलेनियर्स और जेनजीज जो भी हैं, विदाउट ट्रेनिंग अब कॉर्पोरेट सेक्टर हम इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसे ही जल्दी से ब्रेक की तरफ हलूँ तो वापस थी इंशाल्लाह बेन खोड़ सारे इंशाल्लाह डिस्कशन थी वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की था नंढी कमर्शियल ब्रेक खपोए। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, छो त ऑगस्ट हली रहियो आहे ऐं जॾहिं ऑगस्ट जो महीनो ईंदो आहे त 1 ऑगस्ट खे उन खां पहिरीं तयारी शुरू थी वेंदियूं आहिनि, पर जीअं ई असां ऑगस्ट में एंटर कंदा आहियूं त डिफरेंट तयारियूं असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि। ऐं जीअं त असां पहिरीं बि हिन ॻाल्हि ते डिस्कस कयो आहे त खोड़ सारा अहिड़ा स्कूल्स आहिनि जेके खुली बि विया आहिनि, खोड़ सारा स्कूल्स आहिनि जेके उन टाइम ते खुलणा आहिनि, खोड़ सारा स्कूल्स आहिनि जिन जा वेकेशन्स ई तॾहिं ख़तमु थींदियूं जॾहिं 14 ऑगस्ट जो ॾींहुं ईंदो ऐं सेलिब्रेशन सां गॾु उहे स्कूल उन्हनि जी वापसी थींदी। यहाँ क्या हो रहा है आसिफ साहब, किस तरह तैयारियाँ हैं, ज़रा इसके हवाले से फरमाइए। कराची में कैसे स्कूल्स की तैयारियां हो रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि इस अहम मौके पे जो है वो हमें इनवाइट किया। तो मेरी तरफ से जो है तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। और स्कूल खुल चुके हैं और स्कूल खुलने के बाद जो सबसे अहम जो इस वक्त बच्चों के लिए जो खुशी का जो लम्हा है वो ये कि वो अपनी 14 अगस्त की जो है वो तैयारियां बहुत जोश व खरोश के साथ कर रहे हैं। बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है उसमें बच्चे जो है मिली नगमे जो है वो खुशी से पढ़ रहे हैं और टैबलू और स्पीचेस वगैरह और इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो बच्चे, और उससे वो अपने मुल्क से मोहब्बत का जो है वो इजहार कर रहे हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, जब हम पहले 14 अगस्त सेलिब्रेट करने की बात होती थी तो हमें डिफरेंट, सिर्फ ये नहीं होता था कि सिर्फ मिली नगमे हमने चलाने हैं और सेलिब्रेट करना है, ज़ाहिर डिफरेंट लेक्चर्स होते थे, डिफरेंट चीज़ें होती थी, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते थे जो शेयर होते थे। क्या आजकल में ऐसी कोई प्रैक्टिसेस हैं या आजकल में हमने सिर्फ स्कूल से जाना है और मिली नगमे चलाने हैं? जहाँ तक सजावट की बात है तो बिल्कुल जैसे ही इस तरह की कोई सेलिब्रेशन आती है तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो ये कि चीज़ों को जो है वो सजने और संवरने का जो है वो, लेकिन जो असल हमारी कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों से बना और इसमें किस किस की खिदमत थी, किस किस ने जो है वो अपनी जान जो है वो इस मुल्क के लिए पेश की और हमें इस मुल्क के लिए क्या करना चाहिए, ये इस वक्त जो है वो बच्चों को बताने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि आज का जो बच्चा है उसे अपने मुल्क की खातिर क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सिलसिले में जो है वो एजुकेशन इदारों की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, टीचर्स की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को अपने मुल्क से जो मोहब्बत है उसको उजागर करें। बिल्कुल। और ना सिर्फ 14 अगस्त, मेरा हमेशा इस बात पे हमेशा मेरा इख्तलाफ रहता है जितने भी हमारे पास एजुकेशनर्स आते हैं कि हम जो स्पेसिफ़िक 14 अगस्त पे तो खैर हम सेलिब्रेशन पे जाते हैं, लेकिन डिफरेंट जो हमारे जो डेज़ हमारे पास आते हैं, डिफरेंट चीज़ें आती हैं, उसमें हम छुट्टी दे देते हैं बच्चों को कि आप जाएँ, आप घर पर जाके आराम करें। क्यों ना उस दिन को हम अवेल करें और उस दिन के हवाले से लोगों को एजुकेट करें, बच्चों को एजुकेट करें। वहाँ हम कहते हैं कि नहीं, बच्चों को चीज़ें पता होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और उसके बाद फिर वही उन्हीं डेज़ पे हम बच्चों को ऑफ दे देते हैं, बच्चे घर पर होते हैं। और ज़ाहिर है अब तो वो वाला हमारे पास इन्वायरमेंट भी नहीं है ना कि बच्चे घर पर बैठ के रिसर्च कर रहे होंगे, तो हम हर इवेंट को हम ऐसे क्यों नहीं मनाते हैं? अभी हमारे पास 6 सितंबर आने वाला है, डिफरेंट हमारे पास इवेंट्स आते हैं। जहाँ तक मैं अपने इदारे की बात करूँ या मुझसे जो रिलेटेड जो इदारे हैं तो वो ऑफ नहीं देते, बल्कि वो उस दिन जो है उस दिन की मुनासिबत से जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं।
ٹھیک ہے. اور یہی اصل چیز ہے کہ ہم بچوں کو بتائیں اس دن کے حوالے سے کہ دراصل اس دن ہوا کیا تھا اور اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہمارے اداروں کے اندر تو جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ ہے اور ہم بچوں کو اصل چیز جو ہے وہ یہ باور کرواتے ہیں کہ ہمیں اس دن کے حوالے سے ہمارے پاس میسج کیا ہے اور ہم نے آگے اس کو کیسے جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اس طرح ہی آپ بچوں میں ایک جو پازیٹیو امپیکٹ ہے ہمارے ملک کا آپ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں بچوں تک, کیونکہ ظاہر ہے جو ایجوکیشن کا ابھی جس فرم کے تھرو ہم جا رہے ہیں ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو صحیح, اور میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے چلی جائے لیکن جو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو کوئی ظاہر ہے کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. ہاں بالکل کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. تو آپ کے ایکسپیرینس اور جو ورڈس ہیں آپ کے وہ بڑے میٹر کرتے ہیں جب آپ کوئی ہیومن ورڈس کسی اور, آپ تو سائیکلوجی زیادہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں تو یہ تو فیکٹ ہے کہ ہمیں اتنا مشین اتنا نہیں سمجھا سکتی جتنا اگر کوئی اوریجنلی فزیکلی آپ کو سامنے بیٹھ کے سمجھا رہا ہو. یہ بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی. ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے جو ہے وہ ایک الحمدللہ ایک جنگ جو ہے وہ جیتی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس قابل کیا اور ان بچوں نے جو ہے وہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. تو میری یہ اس آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میسیج ہے کہ جیسے ہم نے انہیں جنگ کے میدان کے اندر جو ہے انہیں شکست دی تو ہم جو ہے تعلیم کے میدان کے اندر بھی اپنے پڑوسی ملک کو جو ہے وہ شکست دیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسپیشلی میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا سا اپنے بچوں کو پریکٹیکلی جو ہے وہ چیزیں کروائیں اور انہیں جو ہے زیادہ سینسٹیو نہ بنائیں اور انہیں چیزوں کو فیس کرنے دیں. جب وہ بچہ فیس کرے گا تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا. صحیح. اور بس ایک جیسے ہمارے شاہینوں نے دشمن کو فیس کیا تھا اور منہ توڑ جواب دیا تھا. تو اسی طرح ہم اپنے بچوں کی جو ہے وہ نشوونما کریں. اسی طرح ان کو یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ ایک شاندار الفاظوں میں اور سنہری الفاظوں میں یہ جو جیت جو ہے وہ لکھی جائے گی. بے شک ایسا ہی ہے. اور نہ صرف بس ایک ہی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نہ صرف پڑوسی ملک, ہمیں ذرا بڑا سوچنا چاہیے. وہ ہم سے ذرا سا ہی آگے, اس سے زیادہ آگے نہیں, وہ ذرا سا آگے. تو ہمیں ذرا بڑا سوچنا چاہیے. بڑا سوچیں گے تو شاید ہم ان سے آگے چلے جائیں. لیکن وہ اگر ہم بڑا سوچتے ہیں تو وہ تمام جو نیشنز ہیں انہوں نے جو ترقی کی ہے جس کی آج ہم بات کرتے ہیں, آج ہم AI کی بات کرتے ہیں, وہ صرف اور صرف ایجوکیشن کی بیس پہ ہی کیا ہے. ابھی ہمیں ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ انقلاب لانے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا جی, بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے لوپ ہولس ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ ہو بھی رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں جو بہتری آئے, تو الحمدللہ ہو بھی رہا ہے. انشاءاللہ آگے والا جو وقت ہوگا وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگا. یہ بھی بڑا پیارا وقت ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. آگے بھی جو وقت آئے گا وہ بہت اچھا ہوگا. اچھا ذرا سا بات کر لیتے ہیں, ذرا کارپوریٹ سیکٹر کی بات کر لیتے ہیں. اور ایجوکیشن پہ تو ہمارے پاس اکثر تبصرے رہتے ہیں اور اس میں اکثر چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ذرا سا ہم ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جو اس وقت اپنا کریئر پرسیو کرنا چاہ رہے ہیں, جو آگے جانا چاہ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ نے اسٹوڈنٹس میں ان کی جو سائیکلوجی ہے وہ کیسی دیکھی ہے؟ دیکھیں, ابھی جیسا میں نے آپ کو بتایا, ابھی اتفاق سے یہ 14 اگست چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا نا مطلب ہم ان چیزوں سے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ دے آر ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ. ٹھیک ہے, ان کا انٹرسٹ سمپل سا ہے کہ واٹ اباؤٹ دا گریڈس. ٹھیک ہے, ہمیں گریڈس چمکانے, A+ لینا ہے اینڈ دیٹس اٹ. ڈزنٹ میٹر کہ اس کے پیچھے کیا پیچھے ساری چیزیں بیک کر رہی ہیں. مطلب ریفلیکٹ ہو رہا ہے نا, مطلب وہ جب وہ چیز کیری کر کے آ رہے ہوں گے تو اوبیسلی دے ول ریفلیکٹ, کیونکہ ان کا اسکل سیٹ اس لیول کا نہیں ہوگا, کمپیٹنسی اس لیول کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی جو میں تھوڑا سا آپ کو ابھی لے کے جاؤں گا, جو ابھی ہمارا وارفیئر ہوا انڈیا کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو اس میں جو ایکچوئل بیٹ کیا ہم نے وہ ماڈرن ڈے وارفیئر کے تھرو کیا. ٹھیک ہے, جو ہم نے نیریٹو بلڈنگ کی وہ کون تھے؟ ٹھیک ہے, وہ ہمارے 17 سال 18 سال کی یوتھ تھی. دے ور ڈوئنگ آل دیز تھنگس, دے آر سٹنگ ان دیئر ہوم اینڈ دے آر جسٹ ڈیمولشنگ دیم. ایڈیشنلی جو ایئر فورس کے ساتھ انہوں نے جو وارفیئر کیا, سائبر وارفیئر میں ہم نے ان کو بیٹ کیا, جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا IPL کے میچز چل رہے تھے اور سڈنلی ان کی لائٹس بند ہو گئیں. دے ور دا 17-16 ایئرز اولڈ پیپل سٹنگ ود دا ایئر فورس پیپل اوور دیئر. تو دے آر اور ویریئرس نا, انہوں نے سارا کچھ کیا. تو پوٹینشیل بہت ہے. پوائنٹ از دیٹ کہ ہمیں ان کو نا رائٹ جگہ پہ ڈگنگ کرنی ہے. وی ہیو ٹو گیو دیم دیٹ پالش انوائرمنٹ, ایک گائیڈنس دیں
मैं कह रहा हूँ कि इस मुल्क में, इस कौम में पोटेंशियल बहुत है, मतलब वी नीड दैम टू बेसिकली जो है ना एक इनको नरिशिंग के थ्रू जो है ना वे के थ्रू हम लेके जाएं. प्रॉब्लम ये है कि जब वो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, दे डोंट नो, दे जस्ट थिंक यार हमें ग्रेड्स लेने हैं, जल्दी से पास आउट होना है, एंड देन वी विल स्टेप इन द कॉर्पोरेट. फिर वो स्ट्रगल करते हैं, फिर उनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताया, जैसे माइंड मैनेजमेंट एक है सबसे बड़ी चीज़ है, वो नहीं होती, उनको नहीं पता. लोग जॉब्स नहीं छोड़ते, लोग छोड़ते हैं वो माइंड जो मैनेज नहीं कर पा रहे उस प्रॉब्लम को छोड़ के चले जाते हैं, और वो फिर इस तरह की प्रॉब्लम उनको फिर कहीं और मिलती है, फिर कहते हैं यार ये अब इसको मैं कैसे हैंडल करूं, यहाँ भी प्रॉब्लम है. कितनी ऑर्गेनाइजेशन यू विल चेंज इट, मतलब समहाउ आपको उस सिचुएशन को काउंटर करना आना चाहिए. वो जब आप आएगा जब आप बेसिकली एक प्रॉपर बेस के थ्रू आ रहे होंगे, सिस्टम के थ्रू आ रहे होंगे, यू विल हैविंग द स्किल सेट एंड एवरीथिंग, एंड देन यू कैन डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली ना. और ये एक प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है. अच्छा, एज अ ट्रेनर व्हाट डू यू थिंक, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं. एक कुछ हमारे पास वो लोग हैं जो हमारे बड़े हैं, उनका ये कहना है कि जिस सेक्टर में आप हैं, जहाँ आप हैं, द मोर यूल स्टे देयर द मोर यूल ग्रो. ये एक बड़ों का कॉन्सेप्ट है. बट आजकल का जो कॉन्सेप्ट मुझे लोगों का नज़र आ रहा है, दे वॉन्ट टू शिफ्ट आफ्टर ईयर, आफ्टर 6 months, दे वॉन्ट टू शिफ्ट एवरी 6 months, एवरी ईयर. तो उनको ऐसा लगता है कि ग्रो करने का ये सीक्रेट है. व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपने सही कहा, डायनामिक्स हैज बीन कंप्लीटली चेंज. अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, अब रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं, ठीक है? रेड फ्लैग्स ये होंगे, बीइंग अ एचआर पर्सनल, अगर मेरे पास रेज्यूमे आता है और मैं देखता हूँ कि एक बंदा 14 साल से 12 साल से एक ही कंपनी में, 2 उसको प्रमोशंस मिल गई हैं, एंड ही इज़ लाइक अ डेप्टी मैनेजर, एग्जीक्यूटिव से आया था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये होगा कि क्या ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, क्या ये इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये 14 साल में शुड बी ऑन जी लेवल समवेयर, या ये और ऑर्गेनाइजेशंस इसको उठा नहीं सकती, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग इशू ना. तो वो सबसे पहली चीज़, पहली स्क्रीनिंग फेस में मैं उसकी रेज्यूमे साइड कर दूंगा, बिकॉज आई विल थिंक अबाउट इट कि यार देयर इज समथिंग फिशी इन इट. प्रॉब्लम यही है कि अब क्या होता है कि अब दे थिंक, और फिर एक प्रॉब्लम एम्प्लॉय क्या करता है कि देखता है कि एक बंदा यहाँ पे है, तो वो अप्रेजल्स में 1 साल के बाद 5% बढ़ा दिया, 8% बढ़ा दिया. अब आप अगर 1 लाख पे 2 लाख पे एक बंदा काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 200K पे एक बंदा काम कर रहा है, तो हम उसको ज़्यादा 20,000 का 25,000 का अप्रेजल दे देंगे, एंड दैट्स इट, ठीक है. बट उसी सेम रिसोर्स, उसी सेम पोजीशन पे हम नया बंदा लाएंगे तो वो 3.5 लाख पे ले आएंगे. तो अगले का तो माइंड यही होगा कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं फिर कहीं स्विच कर लेता हूँ, मैं 50,000 100K का एक जैक लगा लेता हूँ, एंड दैट्स हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. सो बोथ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस भी फिर जो हम जिस तरीके से लोगों को डाउन साइजिंग कर देते हैं, सडनली कुछ कॉर्पोरेट में ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऑन सर्टेन ग्रीवेंसेस और समथिंग, कि अब जॉब सिक्योरिटी नहीं होती तो लोग सोचते हैं कि यार प्रॉब्लम है, इससे बेहतर कि प्रॉब्लम मेरे दरवाजा खटखटा रहा है, आई शुड बेसिकली फाइंड अनदर डोर. तो दीज आर द थिंग्स आर वर्किंग. सही. तो ये आई गेस अगेन आप जो माइंड सेट की बात कर रहे थे, ये मुझे लगता है माइंड टू माइंड वेरी करता है. वी हैव सच स्ट्रॉन्ग माइंड्स जो एक जगह होके प्रॉब्लमेटिक इन्वायरमेंट में सोल्यूशन ढूंढ जाते हैं, बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास वो माइंड सेट हैं जो जहाँ प्रॉब्लम नहीं होती बट दे आर द प्रॉब्लम एंड दे डोंट नो दैट. तो ये हमारे पास ये डिफरेंट माइंड सेट है ही. अच्छा जी, हमारे पास माइंड सेट्स की तो बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, मैं चाहती हूँ कि इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए, और जब भी कोई नगमे की बात होती है तो हम दिलो जान से हमेशा राज़ी होते हैं सुनने के लिए. शोभ भाई, आपकी तरफ आना चाहूँगी. माहौल बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है और हमारे पास मेहमान भी ऐसे हैं, तो क्यों ना कुछ शामिल किया जाए. मिली नगमा ही करते हैं, और अमजद हुसैन साहब का ये गाया हुआ नगमा है. बहुत कम लोगों ने इसको गाया है, बिल्कुल बहुत कम लोगों ने कवर किया है इसको. जी. उनकी जो पिचेस थी वो तो बहुत हाई थी, जाहिर है वो एक सिंगर थे प्रोफेशनल फैमिली वाइज, लेकिन ये है कि मैं हम कोशिश तो बस नौकरी कर रहे हैं. हम शोभ भाई, हम तो बस नौकरी कर. ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान हो, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है. तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान,
इस पे जान भी कुर्बान, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है इससे मेरी आबरू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है इससे मेरी आबरू। इससे तेरा नाम है इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायरे मशरिक के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ज़बरदस्त जी, केॾा ख़ूबसूरत नगमा आहिनि असां वटि, जेतिरा बि लिखियल आहिनि हर नगमो हिकु ॿिए नगमे खां ॾाढो ख़ूबसूरत आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी ॻाल्हियूं प्रोग्राम में शामिल थी रहियूं आहिनि, कुझु ॿियूं ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हियूं शामिल करण लॻायूं असां। अच्छा, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं चाहती हूँ कि विदाउट फ़िल्टर हम ज़रा लोगों तक पहुँचाएँ, और इसमें आपने कोई फ़िल्टर नहीं ऐड करना, आपको जो जहन में आए आप बोल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है हमारे पास। थोड़ी देर के लिए हम कैमरा का बटन बंद कर दें, पता चला चैनल को कुछ ना हो जाए। खैर, अच्छा, हम कैमरा को नहीं बंद कर रहे, लेकिन उसी हुदूद में रहते हुए कुछ ऐसी बातें जो है हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें, जो एक आम पाकिस्तानी का या आम जो भी वर्किंग हमारे लोग हैं उनका जो थॉट प्रोसेस हो सकता है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, अपनी अपनी फील्ड में रहते हुए, आज साहब से स्टार्ट करते हैं, अपनी फील्ड में रहते हुए आज साहब, एक कोई बचपन में आपने बड़े कार्टून सब फिक्शन से आपने चीज़ें देखी हैं, एक कोई सुपर पावर आपको चाहिए अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए, कौन सा सुपर पावर आपको लगता है कि यहाँ लगेगा कि सिस्टम बेहतर हो जाएगा? अगर आप मुझे
اس کی بات کریں تو میں تو ایجوکیشن کے اندر ہی ریفارمز لے کر آؤں گا. نہیں کون سا سپر مین بن جائیں, ونڈر وومن بن جائیں, کیا ایسا بنے کہ ہم اس کو بہتر کر سکیں؟ آپ کسی کریکٹر کی بات کر رہے ہیں؟ کسی کیریکٹر کی جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کو اچھا کر سکے. دیکھیں اس وقت سید سردار شاہ صاحب جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں, اور انہوں نے ابھی جو شاہ صاحب کے پاس کون سا سپر پاور ہے یہ پوچھنا پڑے گا شاہ صاحب سے. انہوں نے جو ٹیچنگ لائسنس کا جو اجرا کیا ہے وہ بڑا بہترین ہے, اور اس سے جو ہے جو کیپیبل لوگ ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں. ایسا آپ نے کارٹونز کم دیکھے نا بچپن میں؟ ہاں کم لگ رہا ہے مجھے, ہمارے لگ رہا ہے مجھے. اچھا ویسے میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ جو بھی جس بھی کرسی پہ اس وقت عائد ہے, اچھائیاں برائیاں کمیاں پیشیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ دیکھیں کام چل رہا ہے تبھی ہی ادارے چل رہے ہیں, ورنہ یہ شٹ ڈاؤن لگ چکا ہوتا الحمدللہ ہم آج بھی ان کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں جو آزاد کنٹریز ہیں. اور یہ اس سے بہت یہ سب سے بڑا ثبوت ہے, ہمارے جو ڈپارٹمنٹ سے جو کام کر رہے ہیں یہ ان کا سب سے بڑا ثبوت ہے. آپ کی طرف آتے ہوئے بھی کوئی کون سا سپر پاور آپ کو چاہیے اور کیوں چاہیے, کیا کریں گے اس سپر پاور کا آپ؟ دیکھیں آئی ووڈ وانٹ کہ ہمارے پاس اگر ایسی چیز ہو کہ ہم یو کین ریچ ٹو اینی پلیس, ٹھیک ہے, بندہ کہیں سے ڈسپیئر ہو جائے تو سب سے پہلے آئی ووڈ وانٹ دس, بیکاز اس میں ہے کہ آپ کے پاس ایکسیس ٹو ایوری تھنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, یو کین گیٹ اینی تھنگ, ٹھیک ہے, واٹ ایور یو وانٹ. تو آئی ووڈ فوکس آن دیٹ. ہاں, تو آپ انویزیبل سلیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اینڈ از دیر اینی اسپیسیفک تھنگ جس کو آپ فوراً جا کے چینج کریں جو اس وقت آپ کے سب سے پہلے میں پاکستان کی اکنامک پالیسی, ٹھیک ہے, پاکستان کی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس ٹائم اس کے اوپر دیکھیں, ٹیکسز کو ریورس تو نہیں کریں گے جا کے سگنیچر. دیکھیں سب سے زیادہ سیلری پرسن کو سب سے زیادہ جو ہے نا ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. آئی نو مجھ سے زیادہ پین کون سمجھے گا. سو پھر سروسز انڈسٹری ایز ویل, ٹھیک ہے, تو ایک بہت ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اکنامک پالیسی کو میں سب سے پہلے اٹ شوڈ بی لائک اے ویلفیئر اسٹیٹ آئی وانٹ, اور وہ میں سب سے پہلے چینج کرنا چاہوں گا. اینڈ سیکنڈلی وین اٹس کم ٹو دا ایجوکیشن, تو obviously we have to produce more PhDs, not we have to compete with India, we have to compete with the superpower United States of America کہ ہم ان سے زیادہ PhDs پروڈیوس کریں. جب آپ آٹومیٹکلی سسٹم پہ جائیں گے تو چیزیں آٹومیٹکلی ریفلیکٹ ہوں گی. جب آپ کا ایجوکیشن امپروو ہوگا, یو آل تھنگس ول ریفلیکٹ ان یور ایوری تھنگ, مطلب آپ کی سیلف اویئرنیس, ایوری تھنگ, سوسائٹی کا گرون اپ, سب کچھ ہو جائے. صحیح. آگے بڑھتے ہوئے, اچھا ہم ٹیکنالوجی پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, مجھے بتائیں آصف صاحب, اگر آپ اس وقت آپ اس خود کو ٹیکنالوجی کا ماہر ترین انسان سمجھیں, اور مجھے بتائیں کہ آپ کی فیلڈ میں کس چیز کی ضرورت ہے جو ٹیکنالوجی کا کوئی ایسا گیجٹ, کوئی ایسی چیز جو پوری کر سکتی ہے اور آپ ابھی فوراً بنا سکتے ہیں اس کو, کیا ایسا بننا چاہیے؟ میرے خیال میں ہمارے اداروں کے اندر اے آئی کا جو استعمال ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, جو کہ ابھی اس طرح سے نہیں ہے. چیزیں ہو رہی ہیں بہتر آہستہ آہستہ, تو دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے ہمیں بھی چلنا پڑے گا. ہاں, آصف صاحب بہت پریکٹیکل انسان ہیں, وہ بالکل امیجنری دنیا میں نہیں جانا چاہ رہے, وہ کہہ رہے جو ہے اسی کو سیدھا کر کے چلے. لیکن بڑی اچھی بات ہے, اور مجھے لگتا ہے جو استاد ہوتا ہے نا اس کا ایک الگ امپیکٹ ہوتا ہے, اور آصف صاحب آپ میں بخوبی وہ نظر آ رہا ہے. اچھا جی, آپ کی طرف آتے ہوئے وقاص صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہی چانس آپ کو دیا جائے, اس وقت آپ تمام دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی اس کے ماسٹر مائنڈ ہے, اب آپ کو کوئی نئی چیز بنانی ہے, آپ کیا بنائیں گے اپنی فیلڈ کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں سب جتنے بھی سسٹمز ہیں ابھی بھی انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو پے رول سے لے کے بہت ساری چیزیں ابھی تک ایکسل پہ مینولی کام کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ورکنگ لائک دیٹ. اکاؤنٹس ابھی تک اس پہ مینیج کیا جا رہا ہے. میں سب سے پہلے انٹیگریٹ کروں گا آپ کے پورے سسٹم کو ود اے آئی, ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں ابھی بھی اسٹل آئی ہیو فاؤنڈ دیٹ لوگوں کو ابھی بھی اے آئی کو یوز کرنا بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس ہے بھی تو وہ ابھی تک یہ لکھ رہا ہے, مجھے ایک لیٹر لکھ کے دیتے ہیں پلیز رائٹ دس. بھائی آپ اس سے بہت ساری چیزیں جو براڈر ٹرم پہ لے سکتے ہیں, یو کین ٹیک دیٹ, ٹھیک ہے. آپ بکس کے ریویو لے سکتے ہیں, ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یار میں نے یہ بک, مجھے یہ بک ہے, فار ایگزامپل مائنڈ مینجمنٹ کی وہ بک ہے, آپ 300 پیج کی بک پڑھنے سے بہتر ہے یو ول آسک ہم کہ بھائی مجھے سمرائزلی ایک پیج پہ یا بلٹ پوائنٹس میں بتا دیں کہ کیا کیا اس کی مین چیزیں ہیں, آئی وانٹ ٹو امپلیمنٹ دیٹ, وہ آپ کو وہ دے دے گا. سو I will basically go for to integrate everything with the AI. صحیح. اچھا جی, آگے بڑھتے ہوئے مجھے بتائیں آج صاحب, بڑا مشکل ہوگا یہ آپ کے لیے, لیکن کیا کریں, اب پروگرام ہے, کرنا پڑے گا. کوئی ایسا گانا جو آپ اپنے ادارے میں رہتے ہوئے اور اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں, کوئی نغمہ, کوئی گانا؟ جی 14 اگست کا ماحول بنا ہوا ہے, تو میں تو دل دل پاکستان تو گا کے سنائیں نا ہمارے ویورز کو, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سے گانے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دل تو بہت گانوں میں تھوڑا سا کمزور ہوں میں. جو ہمارے بھائی ہیں ان کی تو آواز بہت اچھی ہے, میری آواز جو ہے وہ
बिल्कुल भी अच्छी कोई बात नहीं, बच्चा भी जब स्कूल में आता है पूरी पढ़ाई नहीं आती फिर भी आप इम्तिहान लेते हैं ना उनसे, नहीं। जी जी। तो आज आपका इम्तिहान है तो कोशिश करता हूँ मैं। जी। ये दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, बस इतना ही। आगे नहीं जा रहे, आगे ज़रा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ आए, कौन सा गाना जहन में आता है? जिस तरह का एनवायरनमेंट है आई वुड सजेस्ट के आई थिंक हमें कोई पैट्रोटिक किस्म का जो है ना ज़रा तगड़ा सा हाँ। लेकिन मैं आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वाइप करता हूँ सर को, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इट, सो आई एम जस्ट स्वाइपिंग दैट फॉर अ टाइम बीइंग। वो कह रहे हैं हम चार्ज करते हैं उसके लिए। नहीं मसला वो नहीं है, पे कर देंगे। वो ये डील हम बाद में बनाएंगे। ऐसा कोई भी जो जहन में आता हो? ऑनेस्टली अभी इस टाइम एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं आ रहा, बट आई वुड वांट के मैं इसलिए जो है ना अपनी बॉल उस तरफ कोर्ट पे फेंक रहा हूँ दैट दे वुड बी डूइंग समथिंग गुड। अच्छा चले आप बता दें, शोभे गा देंगे, आप बता दें जो आप सबसे इजी। जुनून हम जिंदा कौम हैं, बहुत सारे हैं। चले मैं ये 2 सेंटेंस क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा जो है ना ये सुना था मैंने, तो वो मैं 2 सेंटेंसेस के कर लेता हूँ, ठीक है। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान, हमारा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। दैट्स इट। बहुत अच्छा गाना है। श्योर ये ऐसे तो नहीं सुना होगा आपने, ऐसे तो हरगिज़ नहीं सुना होगा आपने। अच्छा ये बताएं, अब ज़रा आप दोनों को मौका दिया जा रहा है, वकास साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को मौका दिया जा रहा है। ज़ाहिर है हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, बहुत अच्छा काम भी कर जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाउल प्ले भी कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो आपको मौका दिया जा रहा है कि गुजरे हुए जो 20 साल हैं, 15-20 साल, उन सालों में कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो आप कहते हैं कि ये नहीं आनी चाहिए थी और ये दोबारा आनी चाहिए? 2 कोई नाम ऐसे दे दें। बड़ा मुश्किल आपने सवाल दे दिया है। नहीं, हमने पहले ही बोला था कि हम विदाउट फिल्टर ये काम कर रहे नहीं हैं। होगा। आई थिंक मैं ये कहूँगा कि आई थिंक जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है या उसको आई थिंक हमें थोड़ा सा रिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। और बाकी तो एवरीवन इज़ डूइंग करंटली वर्किंग गुड। मुर्तज़ा अवाब इज़ वंडरफुल, ही इज़ डूइंग मैग्निफिसेंट जॉब, जो मेयर हैं अभी, ठीक है, कराची के। एंड नासिर शाह साहब पॉलिटिक्स में जाने का सोचा तो नहीं कभी? नहीं। जवाब तो आपके वैसे ही है। No, आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक। I need a name, specific name. आपके बोलने से कौन सा चले जाएंगे भाई? मुझे ये बताएं। मैं एजुकेशन को चाहूँगा कि उसको रिप्लेस कर दिया जाए विद मोर एंथुसियाज्म। And is there any name? किसी ने तो अच्छा काम किया होगा जिंदगी में। खोड़ो साहब इज डन वंडरफुल, इवन सरदार शाह साहब इज डूइंग वंडरफुल। हाँ तो हाँ, ये दोनों को होना चाहिए। हाँ। शेयर सीट शेयर कर ले। हाँ, आगे बढ़ते आपकी तरफ आते हैं। किसको नहीं आना चाहिए था पिछले 15-20 साल में और किसको दोबारा आना चाहिए जो इस वक्त नहीं है? ये वाकई बहुत मुश्किल सवाल है। मैं समझता हूँ कि सिंसियर लोगों को आना चाहिए हाँ, ताकि वो काम कर सके। वो नहीं है हमारे पास, वो वो नहीं। सिंसेरिटी की बहुत कमी है। और नाम ले लेते वो ज़्यादा आसान था, ये तो आपने सब पे क्वेश्चन मार्क, आपने ऐसे सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया देखें, आपने। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन के अंदर है, लेकिन ये और बेहतर हो सकता था अगर हमें कुछ सिंसियर जो है वो जो अथॉरिटीज़ हैं वो अगर हमें मिल जाती, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं मिल जाती, तो कहीं से कहीं हम जा सकते थे। सही सही। तो हमें बस हर मिनिस्ट्री के अंदर, हर शोबे के अंदर इखलास के साथ काम करने की ज़रूरत है, सही। नाम कोई भी हो। हाँ, नाम कोई भी हो। अच्छा, कितनी सिंसेरिटी चाहिए हमें? 50% को हम 25% कर दें, कितना? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मैं अभी देख रहा हूँ, जो इस वक्त जो टेम्पो बना हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बेहतर पोजीशन के अंदर हैं। अगर हम पिछले 2 साल पहले देखें तो आज हम जब चीज़ों को बेहतर होते हुए देख रहे हैं तो एक उम्मीद जाग गई है कि शायद आइंदा 1-2 सालों के अंदर या 5 सालों के अंदर या 10 साल के अंदर जो है ना, वो पाकिस्तान जो है वो दुनिया की बड़ी 10 इकनॉमिक जो पावर्स होंगी उसके अंदर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमने बड़ा वो कहते हैं ना कि बोलना तो बहुत आसान होता है, तो हम तबसरे तो मिनिस्ट्रीज़ पे करते ही हैं, लेकिन ज़रा ये मुझे बताएं आप दोनों कि आप 1 सेकंड के लिए सोचें कि आपको मिनिस्ट्री दी गई
PM की सीट पे आप बैठे हुए हैं, PM साहब हम आपको कहीं नहीं भेज रहे, आप यहीं पर हैं, सीरियस ना ले लीजिएगा, वो कभी कभार सीरियस भी ले लेते हैं बातें। आपको PM की सीट दे दी गई है, आप मुझे बताएं सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? जैसे मैंने प्रीवियसली कहा, सबसे पहले आई विल डू सम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसके अंदर, क्योंकि देखें जब आप हाउस इन ऑर्डर नहीं कर सकते जब तक आपकी चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, तो आई वुड बी फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सबसे पहले। जो भी चीज़ें आपको लगता है हमारा फोकस नहीं है उस पर? उस तरह नहीं है क्या कह रहे हैं? नहीं, उस तरह नहीं है जो होना चाहिए। आई वुड बी वेरी रैशनल, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि- चश्मे का नंबर वहाँ बढ़ाना है। क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ों में फ्लॉज हैं। हम इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा उस तरह है नहीं, ठीक है, जबकि हम एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट मैंगोज, ठीक है। हमारे पास डेट्स हैं, ठीक है। हमारे पास शुगर है। शुगर का तो हम करते क्या है कि वो बनाते हैं, फिर भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उनसे डॉलर में खरीदते हैं। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू बेसिकली फोकस ऑन ना। तो हमारे पास मतलब वी आर ब्लास्ट, हमारे पास सारे सीजन्स हैं, वी हैव एवरीथिंग, बट वी हैव टू यूटिलाइज दैट स्मार्टली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी बेसिकली फोकसिंग ऑन दैट। अगर आपकी जेब में 4 पैसे हैं ना, तो फिर पीपल विल रिस्पेक्ट यू एज वेल। तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा अगर बेहतर होती है, जो कि हो रही है आई बिलीव, तो थोड़ा सा उसको स्मार्टली अगर स्टेप्स लेंगे तो ऑब्वियसली वी कैन डू समथिंग। इस वक्त आपको क्या लगता है स्मार्टली कौन प्ले कर रहे हैं? तमाम जितने भी हम प्रोविंसेस की बात करते हैं, कौन सबसे ज़्यादा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं? प्रोविंसेस में आई थिंक सिंध इज़ गोइंग गुड, ठीक है। सिंध इज़ गोइंग वंडरफुल, ठीक है। जिससे अगर हम प्रीवियसली को 20-25 साल पुरानी और अभी में देखें, तो उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। स्पेशली यंग लॉट आई है, ठीक है। मुर्जा वाब इज़ हेयर एंड अदर पीपल इज़ हेयर। नासिर शाह साहब इज़ डूइंग वंडरफुल, शर्जील इनाम मेमन इज़ डूइंग वंडरफुल। सो दोज पीपल आर इन देयर डिफरेंट डोमेन्स, दे आर वर्किंग इन अ गुड वे। एक नया ब्लड के साथ, एक नई सोच के साथ पीपल आर वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ मुराद अली शाह साहब। तो आई थिंक अब एक बड़ा बेहतर जा रहा है। And again, we comparatively to have other a provinces. good name. Yeah, Murad Ali Shah Sahib, he is always passionate about doing yeah, different things. exactly. ये तो है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए यही सीट आपको हम ऑफर कर रहे हैं, PM साहब की सीट, थोड़ी देर के लिए। मैं तो जो ये मुल्क जिस बेस पे बना है उस पे मैं काम करूँगा। बेसिकली पाकिस्तान जो एक इस्लामिक और एक रफ़ाही रियासत के तौर पे बनाया गया था, तो जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए, और ये कि एक आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए जो इस वक्त नहीं मिल रहा। तो मैं इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करना पसंद करूँगा, जिससे एक आम इंसान की जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाए। सही। अच्छा, और आप अगेन आपकी तरफ भी मैं वही सवाल लेकर आऊँगी कि कहाँ आपको लग रहा है कि स्पेसिफिकली एजुकेशन को फोकस करते हुए कहाँ आपको लग रहा है कि कहाँ ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है? एजुकेशन में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरदार शाह साहब की जो स्टेप्स हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ, और चीज़ें वो ग्रेजुअली जो है वो बॉटम लाइन तक जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और बस ये कि इन चीज़ों को मुस्तकिल अगर चलने दिया जाए, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट होती है वो अच्छे स्टेप्स लेती है, उसके बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है तो उन स्टेप्स को कंटिन्यू करने दिया जाए। हाँ, तो वो तो कहते हैं उन्होंने कुछ किया नहीं है। सही। जबकि ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो एजुकेशन में या और लोग हैं, जैसे मैं कराची के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत बड़ा चेंज मैं देख रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, ये पहले नहीं था, लेकिन आज से चंद साल पहले तक नहीं था। कराची का भी एक ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से एक नक्शा बदली हो गया है। हाँ। और रोड्स भी कुछ बेहतर हो गए हैं। तो ये इसका सहरा जो है होने शर्जील लगे हैं, मेमन अभी साहब को अंडर जाता कंस्ट्रक्शन है पिछले पता नहीं कितने साल से, अभी होने लगे हैं बेहतर। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिंध में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये वाकई हकीकत है, लेकिन जब परसेंटेज आती है तो वो तो फिर दूसरे सूबों की अच्छी आ जाती है, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप अपना काम देखते हैं और फिर जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है और लोग भी अपने अपने सूबों के अंदर काम कर रहे हैं। हाँ। तो जब हम वो कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये कि हमारा जो सूबा पंजाब है वो बिल्कुल आगे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ बैक वक्त मेरे ख्याल में कोई शायद 42 के करीब जो है वो स्कीम्स इस वक्त चल रही हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट जगहों पे माशाल्लाह अच्छा स्पेशली एजुकेशन जो में मैं अच्छा जिस काम तरह हो रहा जैसे है। हाँ। सफाई सुथराई जो है वो हर शहरी का हक है। ठीक है, तो हमें कराची को थोड़ा सा इस हवाले से मैं ज़रा कि यहाँ थोड़ी सफाई सुथराई हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बनस्बत अगर हम सूबा पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ ज़्यादा ये फोकस है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अच्छा, ये बताएं आप दोनों को हम एक दिन के लिए हम आप दोनों को एक ऐसा क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं जो कहीं भी, और अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी किस तरह भी हो जाए, वो दिन कैसा गुजारेंगे आप? वो स्पेंडिंग्स कहाँ कहाँ होंगी?
मैं तो आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, ठीक है, मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, ठीक है, एंड आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड, आई विल एक्सप्लोर द यूरोप स्पेसिफिकली, मुझे स्पेन बहुत पसंद है, पोर्तुगल, ठीक है, एंड आई वुड जस्ट एक्सप्लोर माई सेल्फ ओवर देयर, ठीक है, आई वुड डू शॉपिंग स्टफ, आई विल ईट वॉट एवर आई वॉन्ट द रीजनल फूड, बट मेरा मेन फोकस टू गो फॉर द ट्रैवलिंग. Sahi. And other than traveling, if we are talking about within Pakistan, where will you invest the amount? इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में बात कर रही हैं आप या नहीं वैसे ही. अच्छा वैसे ही आई विल गो फॉर आई थिंक शॉपिंग समवेयर, ठीक है, टू हैव सम गुड वार्डरोब्स फॉर माई सेल्फ. हाँ. तो वो मेरा एक है शौक. सही. तो हम ब्रांडेड शॉप्स पे जाएंगे. ये इशारा है आप सबको बताने के लिए कि हमारी पहुंच से दूर जा चुके हैं आपके टैक्सेस के बाद. अब वो हमारी शॉपिंग हमारी पहुंच से दूर चली गई है. भाई यही क्रेडिट कार्ड आपके पास है, एक पूरा दिन है आपके पास, और पाकिस्तान में रहते हुए वो कहाँ वो यूज़ करेंगे क्रेडिट कार्ड? देखिए, मैं तो दूसरों की हेल्प करूँगा, जो लोग प्रॉब्लम में हैं उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करूँगा. वो कैसे? किसी एनजीओ के पास जाके? और जब वो मौका use होगा, मिलेगा क्या तो होगा? मैं स्कूल्स इस्टेब्लिश करूँगा, यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करूँगा, और हॉस्पिटल्स जो है वो लोगों को फ्री इलाज. तो वो क्रेडिट कार्ड जो है मैं अपनी ज़ात पे तो नहीं, दूसरों की ज़ात पे. ज़बरदस्त भाई. तो ऐसे ही नहीं उस्ताद का मकाम देखें बड़ा होता है, ऐसे ही नहीं होता. बहुत अच्छी बात है. अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो ये तो क्रेडिट कार्ड आप लोगों के पास था जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसे बहुत ही फाइनेंशियल हमारे पास इदारे हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ का जो अमाउंट है वो सही जगह लग रहा है? मेरा ख्याल है नहीं लग रहा. नहीं, यहाँ आपको क्या लगता है? नहीं, आई टोटली एग्री विद. अगर लग रहा होता तो वो रिफ्लेक्ट होता, ठीक है. सम हाउ देयर आर यू कैन से लूप्स, जिसकी वजह से वो सिस्टम में हमारे लूप्स नज़र आते हैं और रिफ्लेक्ट होते हैं. वो फिर ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो स्टूडेंट्स की रूट्स में नज़र आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी प्रोडक्ट्स हैं ना. जब ऊपर से आप चीज़ें उस तरीके से नहीं लगेंगी. स्कूल्स अभी भी अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे ऑन पेपर एवरीथिंग इज़ देयर बट एक्सेस ही नहीं करती वो, ठीक है. स्पेसिफिकली कुछ विलेजेस हैं उन जगहों पे जहाँ पे एक्सेस नहीं है इजीली गवर्नमेंट की या कैमराज एंड एवरीथिंग. सो these things happens, but this is the system. सही. जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ हलूं था. इंशाल्लाह प्रोग्राम में यूं भी खोड़ सारी गालियों हैं जिनके शामिल करियो हैं, पर वक्त आए हैं वक्त ब्रेक जो तहां से मुलाकात की तो नदी कमर्शियल ब्रेक का पे. सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध. जी वेलकम बैक. अच्छा जी, खोड़ सारी शयूं ते अॼु मुंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कशन थी रही है, बट जेको सवाल आहे उहो आहे असांजे फ्यूचर जो, पाकिस्तान जे फ्यूचर जो, चाहे वो एजुकेशनल फ्यूचर हुजे या पोइ उन्हनि ॿारनि जो फ्यूचर हुजे जेके हिन वक़्तु पंहिंजे करियर खे अॻियां वधाइणु चाहिनि था. ये हमेशा हिकु क्वेश्चन मार्क रहियो आहे. अच्छा, फ्यूचर के बारे में तो मुझे लगता है कि अगर हम हर जनरेशन कंसर्न होती थी, पहले भी कंसर्न होते थे लोग, अब भी कंसर्न होते थे, तो फ्यूचर के लिए तो हम अब भी चाहते हैं कि ब्राइट फ्यूचर हो और अच्छा फ्यूचर हो. आपको क्या लगता है फ्रॉम योर रिसर्च, आपको क्या लगता है कि जो ब्राइट फ्यूचर हमने सोचा था हम उन्हीं कदमों पे हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं. उसकी वजह यह है कि देखें हमारे यहाँ ना एजुकेशन में भी बच्चे को नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है, ठीक है. बाज़ दफ़ा होता है क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो CSS कर रहे होते हैं तो उनको रियलाइज़ कब होता है जब वो MBBS पूरा कर लेते हैं कि यार अब मैंने CSS करना है. हाँ. तो वाई यू हैव बेसिकली स्पेंड योर 5-6 years क्वालिटी ईयर्स इन दैट फील्ड. तो वो एक डायरेक्शन हमें नहीं मिलती. वो सडनली, अच्छा बहुत सारे लोग डिग्रीज में जब अब चूज़ कर रहे होते हैं कि यार हमें फील्ड कौन सी चूज़ करनी है, दे जस्ट गो यार मेरे फ्रेंड्स वहाँ जा रहे हैं तो मैं भी वहाँ चला जाता हूँ. तो दीज आर फ्यू फैक्टर्स, क्योंकि हमारे पास बच्चे को ग्रूमिंग ही नहीं होती उस तरीके से कि यार आपने आगे जाके क्या करना है, यू विल बी अ लीडर, यू विल बी गोइंग समवेयर एज. तो वो जब तक डायरेक्शन नहीं होती तो आप कैसे अपने गोल सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे एंड यू विल अचीव इट. उसके लिए आपको रोड मैप चाहिए, एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं ना. तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है आई पर्सनली बिलीव, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है हमें. सही. अच्छा ये बताएं कि हम बिकॉज आप डिफरेंट ट्रेनिंग्स लेते हैं और डिफरेंट लोगों के जो माइंडसेट्स हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं. व्हाट डू यू थिंक कि हमारा फ्यूचर सेफ हैंड्स में है? बिकॉज दे आर द पीपल जिनको आगे फ्यूचर में काम करना है. देखें पोटेंशियल बहुत है. मैंने जैसे आपको बताया कि अभी जो हमारा वॉरफेयर हुआ उसके अंदर अगर आप देखें आपका दुश्मन आपसे 7 times बिगर था. देयर इकोनॉमी इज़ वेरी बिगर टू अस, ठीक है. दे हैव द कैपेबिलिटी. राफेल जो उनका जो हिट हुआ है वो 4.5 जनरेशन था, ठीक है. एंड उनकी ही टेरिटरी में हमने हिट किया जस्ट बिकॉज कि हमारे पास जो साइबर वॉरफेयर के हमारे पास जो वॉरियर्स थे
16-17 साल के बच्चे थे, दे वर बेसिकली पुटिंग शोल्डर टू शोल्डर विद द एयरफोर्स। उनकी वहाँ पे आईपीएल की लाइट्स बंद हो गई, उनको उनके वहाँ पे सिस्टम्स हैक कर दिए हमने यहाँ बैठ के। तो मीन्स पोटेंशियल है ना, दैट मीन्स कि वी गिव देम अ राइट पाथ। तो obviously future will be in the safe hands if we have to basically give them with the right path. But do you believe that potential जिसकी आप बात कर रहे हैं, we only see that potential in our youth जब सर पे आ जाती है? सही कह रही हैं आप। वरना हम आराम से बैठे हुए होते हैं ना, बड़े सुकून से हम enjoy एसी रूम में बैठे हुए होते हैं। So is it a minus point or plus point? हंगर नहीं है, हंगर नहीं है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। वो वॉर सिचुएशन में आगे हम जो एक इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे एक आपके सर पे पड़ गई है, तो यू कैन काउंटर दैट, हाथ में मार लेंगे, बट ऑब्वियसली यू डोंट हैव दैट कंसिस्टेंसी, रोड मैप, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, उनको अचीव करने का सारा स्ट्रेटजी, वो एक माइंडसेट नहीं है। वो माइंडसेट को डिफर करना है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि माइंड मैनेजमेंट की जब मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ, ठीक है, in organization as well and outside the organization, तो what I offer that कि भी आपके जो लीडर्स हैं, लीडरशिप ये नहीं है। अब हमारे यहाँ लीडरशिप क्या होती है कि यार आप बैठे ऑफिस में, आपने फलाने को झाड़ दिया, आपने उसको झाड़ दिया, बट दिस इज नॉट अ लीडरशिप। बेसिकली लीडरशिप इज के आपका माइंडसेट इस तरह का डिफर हो कि आपका इम्पैक्ट जो है आपके जूनियर पे जाए, एंड ही विल फॉलो यू विदाउट सेइंग एनीथिंग, ठीक है। तो वो पॉजिटिव वाइब्स, वो चीज़ें, वो इम्पैक्ट लीडरशिप छोड़ती है कि आप फौज में एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है ना कि यार आप अपने रैंक से लीड ना करें, ठीक है। यू शुड नॉट लीड फ्रॉम योर रैंक्स, ठीक है। यू शुड लीड फ्रॉम योर लीडरशिप स्टाइल, जो आपका इम्पैक्ट आपके जूनियर पे छोड़े। कि आप अगर सुबह 6 बजे नहर में उतर रहे हैं, ठीक है, सर्दी में, फॉर योर ड्रिल्स एंड एवरीथिंग, तो कैसे एक जो है सिपाही की हैसियत नहीं होगी या बाकियों की नहीं होगी कि वो नहीं उतरे। दे विल फॉलो यू कि यार आप मेरा लीडर उतर है तो व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। तो ये एक बड़ा माइंडसेट मैटर करता है। बिल्कुल, और ये बहुत ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, और ये हमें समझने की और समझाने की ज़रूरत है कि हम जब लीडरशिप की बात करते हैं तो दैट नेवर कम्स विथ योर रेज्ड वॉइस। हमें ऐसा लगता है कि हम जहाँ आवाज़ बढ़ा सकते हैं दैट इज़ द लीडरशिप, लेकिन उसके अलावा लीडरशिप की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, अगर हम अब तो हमारे पास ट्रेनिंग्स भी हो रही है, अगर हम लेना शुरू कर दें तो हमें एक्चुअली लीडरशिप का मतलब समझ आना शुरू हो जाए। कॉलर से गड हैं, जल्दी सा कॉल हिकिड़ी शामिल था करे बैठूं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केरन सा सगद। देखिए मेरी साहिबा, ये जो साहब आए हैं ना आपके पास जी, तो वो कह रहे हैं कि हम इनकी हेल्प कर सकते हैं जिनको जरूरत हो जी। तो हमें ना माली मदद की बहुत जरूरत है, बीमार रहते हैं, किराए का घर है जी। आपका नाम क्या मोहतरमा, आपका नाम फरमाइएगा। हैदराबाद से शैला बोल रही हूँ। ठीक है शैला साहिबा, इंशाल्लाह हमारे साथ अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट होती है हमारे साथ तो ज़रूर आपका नंबर वहाँ फॉरवर्ड किया जाएगा। और मेरी दिली हमदर्दी है आप जैसे तमाम लोगों के साथ, लेकिन शायद हमने जो बात की है वो आप तक पूरी तरीके से पहुंची नहीं है। शायद पहुंचती तो हमें ये कॉल रिसीव नहीं होती। पीछे मेरी टीम बैठी हुई है, आप प्लीज़ अपना नाम और नंबर उनको लिखवा दीजिएगा, और इंशाल्लाह हमारे पास जब भी ऐसे कोई लोग आते हैं तो ज़रूर आप लोगों के साथ हम उनको कनेक्ट करेंगे। अच्छा जी, आगे बात को बढ़ाते हुए और आपकी तरफ आते हुए मुझे बताएं कि हमारा जो एजुकेशनल फ्यूचर है, हम ज़रा उसकी तरफ आना चाहेंगे। आपको लगता है कि हम जिन स्टेप्स पे हैं इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर एजुकेशन का ब्राइट हो रहा है? जी बिल्कुल ब्राइट है, और पोटेंशियल भी है, और बस थोड़ी सी स्पीड तेज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी हम थोड़ा सा पीछे है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर हम अपनी सिंसेरिटी के साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहें, ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना इस कौम का जो फ्यूचर है बिल्कुल ब्राइट है। अच्छा, हमारे पास जो हमारे जो सिलेबस है उस पर बड़ी बहस हो रही होती है, इसका कितना रोल है इसमें? बहुत अहम रोल है, क्योंकि हम आज भी बच्चों को जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जब वो बच्चा मैट्रिक करके या इंटर करके या ग्रेजुएशन करके जब वो प्रैक्टिकली किसी फील्ड के अंदर जाता है तो वो सारी चीज़ें उसको नहीं काम आ रही होती। और अगर हम वो बेसिकली यहाँ टीचर्स का भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे इदारों के अंदर जो टीचर्स आती हैं उनकी बेसिकली ट्रेनिंग नहीं होती है। तो अगर हम सबसे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर काम करें और फिर जाके उनको इदारों के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करें, तो टीचर जो भी बच्चे को पढ़ाए वो उसकी एप्लीकेशन भी बताए कि ये जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसकी आपकी लाइफ के अंदर जो है ना ये एप्लीकेशन है, तो वो बच्चा फिर आगे जाके जो है वो मार नहीं खाएगा। सही,
लेकिन हमारे पास तो जो गवर्नमेंट हमारे जो टीचर्स हैं वो तमाम अब ट्रेन टीचर्स नहीं आ रहे हमारे अब पास। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त जो हमारे मिनिस्टर हैं वो बहुत रिफॉर्म्स कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, और उन्होंने टीचिंग लाइसेंस का भी इजरा किया है कि कोई भी टीचर जो है वो अब लाइसेंस के बगैर जो है वो टीच नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात है तो जो हमारे पास टीचर्स आते हैं तो उन्हें वो स्कूल के अंदर इंटर हो जाते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि हाउ टू टीच। हाँ, तो वो कोई साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं, तो तब जाके उन्हें पता चलता है कि हाँ कि किस तरीके से बच्चों को लेकर चल रहे हैं। तो तब तक तो जो है वो बहुत सारे बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल जो है तारीक हो चुका होता है, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। बेसिक बन चुकी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करनी चाहिए। तो इस तरह चीज़ें अगर गवर्नमेंट इस लेवल पर जाके पेरेंट्स की काउंसलिंग हो जाए और प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर टीचर्स की कोई अच्छी ट्रेनिंग हो जाए, जो मुख्तलिफ इदारे करवाते भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर भी अगर ये स्टेप हो जाए, जैसे हमारी जो डीजी हैं राफिया मल्ला, वो भी इस हवाले से जो है वो बहुत कोशिशें कर रही हैं कि प्राइवेट स्कूलों से टीचर जो है वो लेके और उन्हें जो है वो सिंध लेवल पर जाके वो ट्रेनिंग भी दे रही हैं। तो अगर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगर चीज़ें चलती रहेंगी तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी एजुकेशन के अंदर। क्योंकि हम कंसिस्टेंट भी नहीं होते ना, हम चीज़ शुरू तो कर देते हैं। सबसे बड़ा मसला यही है कि हम कंसिस्टेंट मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो चीज़ नहीं करते हैं। वो टूट जाती है, फिर एक दूसरा शख्स आता है उसको नए सिरे से करता है, तो वो जो रिजल्ट्स आने होते हैं जो 4-5 साल में आने होते हैं उसको 20-25 साल लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, क्योंकि प्रोग्राम के हम ऑलमोस्ट प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम पहुंच चुके हैं, तो एक चीज़ जो जल्दी से मैं चाहती हूँ तो वक़ार साहब ज़रूर शामिल हो। हमारे पास ग्लोबली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम जब अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं तो हमारे पास न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ग्लोबली भी बड़ा कंपटीशन है। किस तरह एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन किस तरह उसको कम्पीट कर रहा है? देखें, लीडरशिप चेंज होती है माइंडसेट से। जब आप माइंडसेट चेंज करेंगे आपके इंटरपर्सनल पर्सनालिटी चेंज होगी। स्किल सेट आपको कहीं ना कहीं साइड लाइन कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपका अगर माइंडसेट डिफर करता है ना, आपको आप ये सोच के जाते हैं मैदान में कि यार मैंने आज जीतना है, दिस इज़ माई गेम, नोबडी कैन बीट यू, आई बेट दैट नोबडी कैन बीट यू, दिस शुड बी चेंज, यू कैन अचीव एनीथिंग। सही जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और अपनी कीमती जो राय है हमारे प्रोग्राम में रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में तव्हांखे ॿुधाईंदालूं हिकु दफ़ो ॿीहर त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पंहिंजा मार्केट में खणी आई आहे। DFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो सभिनी खां ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जंहिंजे बारे में मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में क्रीक गोल्ड सेंटर GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे पारां ठही रहियो आहे। लग्जरी अपार्टमेंट्स आहिनि, 3, 4, 5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स आहिनि जेके तव्हां हासिल करे सघो था 20 लखनि जी डाउन पेमेंट में। मंथली तव्हांखे 1 लख रुपयो पे करिणो आहे ऐं तव्हां पंहिंजे लग्जरी अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था क्रीक गोल्ड सेंटर में। क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हां हासिल करे सघो था शॉप्स भी। डाउन पेमेंट तव्हांखे ॾियणी आहे 3.5 लख रुपया, मंथली 25,000 पे करे तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में। प्रीमियम ब्लॉक जी ॻाल्हि करे वठूं, हिकु कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जिते तव्हांखे घर भी मिली सघनि था, जिते तव्हांखे प्लॉट्स भी मिली सघनि था। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हांखे मंथली पे करणा आहिनि 20,000 रुपया ऐं प्रीमियम ब्लॉक में तव्हां पंहिंजो घर या पंहिंजो प्लॉट बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु मलीर कैंट जहिड़े ख़ूबसूरत इलाइक़े में उनजे क़रीब खोखरापार मेन रोड ते मौजूदु आहे MTR 1 चेज़ मॉल, जेको फ्यूचर में सरमायाकारी जो हिकु ॾाढो ज़बरदस्त तव्हांखे मौक़ो ॾेई रहियो आहे। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स MTR 1 चेज़ मॉल जी सूरत में, जंहिंमें तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 2 लख रुपया, मंथली 5,500 रुपया पे करे तव्हां पंहिंजे शॉप जा मालिक थी सघो था। उन सां गॾोगॾु नॉर्थ सिटी सेंटर जी ॻाल्हि करे था वठूं। नॉर्थ सिटी सेंटर अगेन तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे ॾाढा ज़बरदस्त अपार्टमेंट, सेमी फर्निश अपार्टमेंट आहिनि इहे, जंहिंजे लाइ तव्हांखे इनिशियली पे करणा आहिनि 3 लख रुपया, मंथली 15,000 पे करे तव्हां नॉर्थ सिटी सेंटर में पंहिंजी जेको अपार्टमेंट आहे सेमी फर्निश अपार्टमेंट तव्हां बुक कराए सघो था। नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि शॉप्स बि। तव्हांखे इनिशियली पे करणा आहिनि 2 लख रुपया, मंथली 5,000 रुपया
पे करे तव्हां नॉर्थ सिटी सेंटर में पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था। ऐं फ्यूचर में हिकु ॾाढी ज़बरदस्त सरमायाकारी जो मौक़ो बि तव्हांखे मिली रहियो आहे। तमामु प्रोजेक्ट्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि। 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में आहिनि। पेमेंट स्केड्यूल जेको आहे उहो फ्लेक्सिबल आहे। त जल्दी सां वञो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जा जेके घर आहिनि जेके ठही रहिया आहिनि, प्लॉट्स आहिनि, अपार्टमेंट्स आहिनि या पोइ शॉप्स आहिनि, वञी ऐं बुक करायो। वरी महिरबानी हिकु दफ़ो ॿीहर मुंहिंजे महिमाननि जे आख़िर में शोभ भाई जो आवाज़ु शामिल करे रहिया आहियूं। तव्हां सां मुलाक़ात इंशाअल्लाह वरी सुभाणे थींदी। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी शोभ भाई। तेरे रे ना जिनिया तन मेरे अलग तेनू हिक लगे ते तू जाने गुलाम फरीदा दिल ओथे दई ये जिथे अगला कदर भी न जाने प्यार तेरा जिंदगी मेरी हो करनी है मैं पूजा तेरी तैनू दिल वाले शीशे चों सजाया तैनू दिल वाले शीशे चों सजाया तैनू दिल वाले शीशे चों सजाया जी कर वेखता रवां है किन्ना सोना ते रब ने बनाया। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया जी कर वेखदा रवां किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। दिल मुड़दा नी लख समझाया दिल मुड़दा नी लख समझाया जी कर वेखदा रवां किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। सारे सारे सा सरे सारे गारे सा सरे सारे सारे सा सरे सारे गारे सा सरे प्यार तेरा है जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी प्यार तेरा है जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी तैनू दिल वाले शीशे चो सजाया तैनू दिल वाले शीशे चो सजाया जी कर वेखदा रवां किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया हो किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। सारे सारे सा सरे
सारे गा रे सा सा मा सारे सारे सा सा रे सारे गा रे सा सा रे। दिल विच तेरा प्यार बसा के वेखी जावा कोल बिठा के। दिल विच तेरा प्यार बसा के वेखी जावा कोल बिठा के। तैनू दिल वाले शीशे चों सजाया तैनू दिल वाले शीशे चों सजाया। दिल कर वेखदा रवां किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। हो किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। सारे माँ पदानी सारे गामा माँ पदानी सारे माँ पा सानी धा पा गा रे सा सारे सारे सा सरे सारे गा रे मा म सा सारे सारे सा सरे सारे गा रे सा सरा। किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।